ठीक है। यस सर, सर शुरू कर दो, अभी पढ़ाई एकदम शुरू कर दो, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो। सबसे पहले जितने बच्चे लोग भी इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं वापस डिटेल रिवीजन नहीं कराऊंगा। जिन्होंने भी इसके पहले के लेक्चर्स नहीं किए हैं, पहले वाले लेक्चर्स में जाओ और सारे के सारे करके आओ। ठीक है, सारे लेक्चर्स करो। स्पेशली अगर आपका एक बार भी कंपनीज एक्ट पहले पढ़ा हुआ है, तो जो लास्ट लेक्चर था, आई गेस लेक्चर नंबर 5, ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 6 आई बिलीव, यस इट इज लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 जो है ना, लेक्चर नंबर 5 वो देख के आओ। सबसे पहले तो लाइक कर लो वीडियो को पहले, ठीक है। सब लोग देखो एक बार के लिए। हाँ एक बार कर लो, एक बार कर लो अशोक, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कर लो, बाद में ठीक करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंटरमीडिएट में भी तो समझ रहे हो ना। ठीक है, आइए एक बार क्विक रिवीजन, मैं आपको फटाफट रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। 2 क्लॉज 20 बताइए किसका डेफिनेशन है। 2 क्लॉज 20 किसका डेफिनेशन है। सब लोग अपना स्टेटस, स्टेटस संडे देख के लोग बाग आलसी नहीं, सबको बुलाओ वापस, सबको वापस से बुलाओ, बोलते भैया आ गए, भैया आ गए। डेफिनेशन ऑफ अ, definition of a company. 2 clause 42. So definition of a foreign company. Definition of a foreign company. ठीक है, yes sir. फिर उसके अलावा क्या पढ़े थे सर। 2 clause 85. 2 clause 85 small company. 2 clause 85 small company. सर सेक्शन नंबर भी याद हो रहा है आपके साथ में, बिल्कुल लेक्चर्स देख के आइए सर। अगर इनकेस पढ़ा हुआ है, पिछला लेक्चर देख लीजिए, सब कुछ मक्खन क्लियर हो जाएगा सर। 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 68 क्या था सर। प्राइवेट कंपनी। क्या था सर। प्राइवेट कंपनी। अच्छा अच्छा, हाँ सर। 2 क्लॉज 71 क्या है सर। पब्लिक कंपनी। क्या है सर। पब्लिक कंपनी। क्या है सर। पब्लिक कंपनी। ठीक है। 2 क्लॉज 62 क्या था सर। ओपीसी, 1% कंपनी, 1% कंपनी। ठीक है सर। उसके अलावा क्या पढ़े थे सर। 2 क्लॉज 87 किसी को याद है क्या। 2 क्लॉज 87 तो किसी को याद नहीं होगा मेरे हिसाब से। 2 क्लॉज 87 तो किसी को याद नहीं होगा मेरे हिसाब से, चांस ही नहीं है भैया। अच्छा सेक्शन नंबर 1 तो हम भूल ही गए। टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी। टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी। टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी। क्या बात है, ब्यूटीफुल यार, अमेजिंग। पहले अपने आप के लिए क्लैप करो, क्या पार्टिसिपेशन है भाई। सारा सेक्शन नंबर्स याद है आपको। एक्सीलेंट कशिश, एक्सीलेंट हितेश, एक्सीलेंट अशोक, एक्सीलेंट प्रिंसेस, अशोक वेरी गुड यार, मजा, गजब यार, आप लोग गजब हो यार। ठीक है। 2 क्लॉज 87 में क्या था सर। सब्सिडरी कंपनी, यस सर, सब्सिडरी कंपनी, यस सर। सर 2 क्लॉज, सर 2 क्लॉज व्हाट वाज होल्डिंग कंपनी बताइए। 2 क्लॉज व्हाट वाज होल्डिंग कंपनी, चलिए बताइए सभी लोग। ठीक है, फिर लिखता हूँ 2 क्लॉज 6 एसोसिएट, एसोसिएट। ठीक है। सेक्शन नंबर 3 क्या था सर। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट सर, क्या चीज का मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर प्राइवेट कंपनी हुआ तो 2 मेंबर, प्राइवेट हुआ तो 2 मेंबर, पब्लिक हुआ तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स, और ओपीसी हुआ तो वेरी गुड 2 क्लॉज 46 याद है यार। ओपीसी हुआ तो 1 मेंबर। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलेगा। फिर निधि पढ़ा था अपन ने, पीएफआईस पढ़ा था, पीएफआईस पढ़ा था, निधि पढ़ा था, डोरमेंट कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब मैं ट्यूसडे से आपके साथ में, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि भैया एक काम करना, आप प्लीज क्वेश्चंस करवाना हमें ट्यूसडे से अपन, ठीक है, मंडे ट्यूसडे से मतलब अपन शुरू कर देंगे क्वेश्चंस आल्सो, एंड यू विल बी अमेज्ड। लोगों को जो डर लगता है ना कि भैया कैसे करेंगे क्या करेंगे, आप एक बार टॉपिक कर लिए ना, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप ही सॉल्व करोगे, बैठ के लिख के सॉल्व करोगे मेरे साथ में, लिखोगे आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको और आपको लिखना है, मेन की पॉइंट्स साथ में लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, यस सर। सर ये सब सेक्शंस अपन ने किया था, और भी वेरियस सेक्शंस भी कंप्लीटेड, वी कंप्लीटेड पीएफआईस, वी कंप्लीटेड निधि कंपनी, वी कंप्लीटेड डोरमेंट कंपनी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हमने खत्म किया था, कई सारे टॉपिक्स। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना पार्टिसिपेशन आपको मैं देख रहा हूं, यस यस हार्दिक, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे। अपन जो है ना क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कंपनीज एक्ट के, सबको कंपाइल कर दिया गया है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा दिया है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा देखो क्वेश्चन नंबर 1, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल पूछ रहा हूँ। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, कब कब लिफ्टिंग होगा। कॉर्पोरेट व्हील में हमें पता है टर्म्स, शील्डेड फ्रॉम द कंपनीज एक्शंस, लिफ्टिंग में टिनशॉ मैनेजिपेटेट, ठीक है, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, याद है ना आपको, वो सारे पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सबने स्टेटस नहीं लगाया तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया हूँ। ठीक है, लोगों को नहीं बुलाया आपने। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ इन कॉर्पोरेशन, और लोग ही नहीं आए अभी तक। ठीक है, हेल्प करो मुझे, प्रभु हेल्प करो। ठीक है, ताकि लोग बाग मेरे पास आ जाए और ये जो टॉपिक है वो पढ़ ले। ठीक है, टाइमिंग इज ऑलवेज 10:30 AM ऑन यूट्यूब, हार्दिक। ठीक है, अभी फॉलो कर लेना मेरे को, 10:30 AM।
ठीक है 10:30 AM में मैं आने वाला हूँ, आपके शशांक भैया आने वाले हैं। ठीक है, आइए सभी लोग फटाफट स्टेटस में लग गया, सब लोग तैयार हो। ठीक है सर, नाश्ता कर रहे थे सर, नाश्ता कर रहे थे सर। अरे यार अभी आ जाओ यार, नाश्ता करते करते देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है आइए। ओके, लेट अस टॉक अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कैसे होगा? सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कैसे होगा? सर इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को स्टार्ट करना, कंपनी को क्या करना? स्टार्ट करना। ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना यानी कि कंपनी को स्टार्ट करना। तो सबसे पहले सर होता है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रमोशन। सर प्रमोशन क्या होता है? सर जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, ऑल द स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, ऑल द स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, सारे के सारे वो कदम जो आपको लेने हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एज प्रमोशन। क्या कहते हैं? एज प्रमोशन। ठीक है, सारे बच्चों, जितने पढ़ने वाले बच्चे सब ज्वाइन करेंगे भैया, जिनको पास करना है, टाइम पास नहीं है अपने पास में। ठीक है, आइए सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब पास होने वाले बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज प्रमोटर। सर ये प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर, सब प्रमोटर वो इंसान है, सब प्रमोटर वो इंसान है जिन्होंने कंपनी का जन्म दिया है। कंपनी का जो एक होता है ना आइडियालाइजेशन, की होता है ना, दिमाग में आइडिया लेकर आए, कंपनी को शुरू करने वाले लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? एज प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर कौन है सर? प्रमोटर वो है, प्रमोटर वो है जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में मेंशन किया हुआ है। प्रमोटर वो है जिनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, कंपनी का प्रोस्पेक्टस मतलब जो शुरू का डॉक्यूमेंट होता है ना, इनिशियल डॉक्यूमेंट, जिसको देखकर आप जो है कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे वो सोचते हो, तो जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है, या फिर कंपनी के एनुअल रिटर्न में। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69, 2 क्लॉज 69 प्रमोटर क्या है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69 कौन है सर? वो इंसान जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में मेंटेन रहता है। सर प्रमोटर वो है जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं ना, जितने भी अफेयर्स, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ताकि कंपनी के अंदर कोई भी अफेयर्स ना हो। अरे सर वो अफेयर्स नहीं बोल रहा, कंपनी का काम के बारे में बोल रहा है। ओ अच्छा अच्छा, आई थॉट अफेयर्स। ठीक है, क्या लिखा है सर? जिनका नाम कहाँ लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है। नंबर बी क्या लिखा हुआ है? नंबर बी, हु कंट्रोल्स द अफेयर्स, हु कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या फिर अनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अनडायरेक्टली बोलता हूँ, इनडायरेक्टली। ठीक है, हु कंट्रोल्स द अफेयर्स इनडायरेक्टली, हु कंट्रोल्स द अफेयर्स इनडायरेक्टली। लाइक कर दिया सबने? वीडियो को लाइक कर दिया? ठीक है, सभी लोग को बुला लो, फटाफट बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर ये टॉपिक वापस नहीं रिपीट होगा। प्रमोशन, प्रमोटर कौन है? प्रमोटर कौन है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर वो है जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा रहता है, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा रहता है। नंबर 2, जो कंट्रोल करते हैं अफेयर्स, जो कंट्रोल करते हैं क्या? अफेयर्स, चाहे चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। नंबर 3, जिनका एड से, जिनका एड से, एड म्हणजे सर एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। ठीक है, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन के थ्रू बोर्ड जो है ना, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको हम कहते हैं एज प्रमोटर। तो सर अगर प्रमोटर का डेफिनेशन आ गया, सबसे पहले तो हमको आप बताइए कि डेफिनेशन क्या है प्रमोटर का? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु इज अ प्रमोटर? हु इज अ प्रमोटर? सब प्रमोटर जो है ना, सब प्रमोटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। क्या बोला सर? 2 क्लॉज 69। कैसे याद करेंगे सर? प्राइवेट कंपनी का किसी को याद है क्या? प्राइवेट कंपनी, पी आर, प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68। तो प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कौन आना पड़ेगा? आइडिया किसी के पास आना पड़ेगा ना, कौन खोलेगा? 2 क्लॉज 69 में कौन खोलेगा? प्रमोटर खोलेगा। सर ऐसे कोई लिंक है या अभी आपने बनाया? अरे अभी आपने बनाया ताकि आपको याद हो जाए यार। प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68 और प्रमोटर 2 क्लॉज 69। ठीक है, प्रिंसेस, हितेश, ठीक है, हार्दिक, सभी लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। अपने ग्रुप्स में अभी तक शेयर नहीं किए हुए बच्चे नहीं आए अभी तक, बच्चे नहीं आए। ठीक है, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, सब अपने स्टेटस में लगाओ, फटाफट, फटाफट, फटाफट लगाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं फटाफट लगाओ। तक सब लोग याद करेंगे प्रमोटर का मतलब क्या है। 2 क्लॉज 69 में सबसे पहला पॉइंट क्या लगेगा? हुज नेम, हुज नेम, हुज नेम, लिखिए साथ में लिखिए, हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, whose name has been mentioned in the prospectus or annual return, whose name has been mentioned in the prospectus or annual return। बोल नहीं रहे हो साथ में? प्लीज बोलो ना, सुनो ना, सुनो ना, बोलो ना प्लीज, अब तो बोलो ना, याद करवा रहा हूँ साथ में। ठीक है, whose name has been mentioned in the prospectus या फिर annual return, जिनका नाम
प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है। नंबर 2, जो कंट्रोल करता है किसको, जो कंट्रोल करता है किसको, अफेयर्स को। किसको करता है, अफेयर्स को ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और जिनके एआईडी से, एआईडी मतलब एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन से कंपनीज आर अकस्टम्ड टू फॉलो, कंपनीज आर व्हाट, अकस्टम्ड टू फॉलो। बट सर सुने ना, ऐसे सीए है, आप जैसे सीए बनने वाले हो, सभी के सभी यहाँ पे बच्चे सीए बनने वाले हैं, ठीक है, सीए बनने वाले, जैसे सीए हार्दिक है, सीए हितेश है, सीए प्रिंसेस है, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका नाम प्रिंसेस है, सीए कशिश है, बहुत जन कशिश है यहाँ पे, बहुत जन सीए, सीए हो गया, सीएस हो गया। तो ये लोग अगर सोचे एग्जांपल, मैं आपको कोई एडवाइस दूंगा कंपनी को, मैं कोई कंपनी को एडवाइस दूंगा, और कंपनी का ऑब्वियस सा बात है, अगर सीए दे रहा है, सीए दे रहा है, यस सीए अबू, ठीक है, तो क्या है ना, सीए अगर एडवाइस दे रहा है, तो आप मुझे बताइए, तो उनको तो मानना पड़ेगा ना। अपन लोग ऐसे क्या हल्का पुल्का आदमी है क्या यार, अपन भारी आदमी है, सीए लोग अपन भारी आदमी है, करेक्ट, करेक्ट, सही बात है बिल्कुल, हाँ सर सही बात है बिल्कुल। तो सर अगर मैंने अपने एडवाइस में, अपने इंस्ट्रक्शन में, अपने डायरेक्शन में, ठीक है, मैंने क्या, मैं कौन अभी फिलहाल, मैं सीए, ठीक है, सीए ने बोला कंपनी को ऐसे करने का, ये डॉक्यूमेंट फाइल करने का, ऐसे ऐसे करने का, और कंपनी उसको फॉलो कर रहा है, तो क्या मैं भी प्रमोटर हो जाऊंगा सर? सर क्या मैं भी प्रमोटर बन जाऊंगा? दी आंसर इज नो सर, नो सर। अगर आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में, आप क्या हो, एक प्रोफेशनल बनने वाले हो, राइट, अगर आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये चीज कर रहे हो जिससे बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, कंपनी के लोग, तो आप प्रमोटर नहीं कहलाओगे, आप प्रमोटर नहीं हो, ठीक है। यानी कि सर प्रमोटर यानी कि टू सेक्शन, टू सब, टू क्लॉज 69 के तहत वो इंसान जिनका नाम कहाँ लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टर एंड एनुअल रिटर्न में। नंबर 2, जो कंट्रोल करता है किसको, अफेयर्स को, जो कंट्रोल करता है किसको, अफेयर्स को, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और जिनके एड से, एआईडी, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, बोर्ड को फॉलो करना पड़ता है। बट अगर यू हैव कैरिड आउट इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी, इफ यू हैव कैरिड आउट इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर। सर प्रमोटर का और जनरल फंक्शंस बताइए ना, एग्जाम में अगर प्रमोटर का डेफिनेशन आ गया और आप फाड़ के नहीं आया ना एग्जाम में, तो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है ना, ऐसे याद करवाया है एकदम मक्खन तरीके से, एवरीबॉडी से मक्खन, ठीक है। सब प्रमोटर का डेफिनेशन इज नाउ मक्खन, प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68, प्रमोटर 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71, ठीक है। चलो एक बार फटाफट फटाफट बताइए, 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 20 कंपनी, सेक्शन नंबर 1 टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी, 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी, 2 क्लॉज 69 एक्सीलेंट प्रमोटर, 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी, 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी। सर सब्सिडरी कंपनी क्या था, जिनमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स more than one half of the total voting power, या फिर controls the composition of the board of directors, चाहे, ठीक है, यस। और जो मोर देन वन हाफ है ना, उसमें भी कैसे है, खुद से या फिर थ्रू वन और मोर सब्सिडरीज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ठीक है, यस सर, यही 3 एग्जाम में लिखना है, यही लिखना है आपको। सर और क्या है सर, सर और क्या पढ़ा आपने, सर याद नहीं आ रहा, सर याद नहीं आ रहा, 2 क्लॉज 6 पढ़ा आपने, एसोसिएट, ठीक है। सेक्शन 3 मैंने अभी अभी मैं आपको बताऊंगा भी और करा दिया, सारा सेक्शन नंबर याद हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। पीओबी पीपल से सेक्शन नंबर ऑफ कंपनीज एक्ट याद करना डिफिकल्ट है। सर क्या हमें एग्जाम में प्रमोटर का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट वाला या सिंपल वर्ड्स? नहीं सर देखो, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ये कंपनीज एक्ट का ही डेफिनेशन है सर। आपको ऐसे ही लिखने का, मेन वर्ड्स आना चाहिए। अगर अच्छा लगता है, आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप मेरी क्लास कर रहे हो, देखो आपको क्या लिखना है, हु हैज बीन, ये सब नहीं लिखोगे चलेगा। हु हैज बीन, जिनका नाम कहाँ लिखा हुआ है, सिंपल प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में, ये सब हु तो ठीक है, कंट्रोल्स द अफेयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खत्म सर। जिनका एडवाइस इंस्ट्रक्शन से बोर्ड फॉलो करता है, कस्टर्ड मानो या फॉलो करो एक ही बात है, बट इफ इट इज डन इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी देन इट विल नॉट अप्लाई, सिंपल फिनिश्ड। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट सर, अलग से नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। खुद का लैंग्वेज यूज नहीं करना आपको, खुद के लैंग्वेज में कभी कभी क्या होता है, मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है, यस। खुद के मतलब में नहीं, अलग अलग मीनिंग नहीं करना है अपने को, मीनिंग यही रखना है अपने को, ठीक है ना। फंक्शंस क्या क्या है प्रमोटर का, सर मजा आ गया सर, क्या आप बोल रहे हो, सेक्शन नंबर सारा याद हो गया हमको, वेरी गुड सर। फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर क्या करना है आपको, सबसे पहले यू हैव टू जनरेट द आइडिया। प्रमोटर क्या करता है, आइडिया को जनरेट करता है, तो जनरेशन ऑफ आइडिया ऑफ द बिजनेस। नंबर 2 वो क्या करता है, फिजिबिलिटी स्टडी, देखता है कि ये जो बिजनेस आप सोच रहा है वो फिजिबल है या नहीं है, ठीक है, वो फिजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट, और क्या क्या डिसीजंस लेता है, बिजनेस नया शुरू करना है या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर ले, नेचर कैसा कंपनी फॉर्म होगा, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या एमओए एओए, ये भी अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आज हम पढ़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करवाना, कौन सब्सक्राइबर्स होगा मेमोरेंडम का, इनिशियल पीपल हु विल बी जॉइनिंग द कंपनी, इनिशियल पीपल जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है,
इमेजिन अगर आप इनिशियल सब्सक्राइबर ऑफ एमआरएफ के शेयर्स होते, इनिशियल सब्सक्राइबर्स, ओ हो भाई साहब जी, भाई साहब, ठीक है भाई साहब, अगर आप एमआरएफ के शुरू शुरू के खरीद लेते हैं शेयर्स को, इफ यू वर द इनिशियल सब्सक्राइबर्स ऑफ रिलायंस, ऑफ एमआरएफ, ऑफ टाइटन, ऑफ एचडीएफसी, ओहो जी ओहो, क्या बात है, ठीक है। यस, इट इज द जनरेटर ऑपरेटर ऑफ द कंपनी हु कैन एंटर इनटू नेगोशिएशन एंड प्री इनकॉर्पोरेट। इसमें सारा पॉइंट्स आपको याद नहीं करना है, इसको बस अपने लेवल पे कुछ कुछ पॉइंट्स को, करोड़पति, करोड़पति हार्दिक इज अ स्मॉल वर्ड भाई, करोड़पति इज अ स्मॉल वर्ड, ठीक है, मत पूछो, यू माइट बी द ओनर ऑफ 1,000 करोड़, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है, तो ये फंक्शंस क्या सिंपल है, ने जैसे इसको ना एकदम कॉन्क्रीट तरीके से याद नहीं करना, आइडिया जनरेट करने वाला, फिजिबिलिटी करने वाला, बिजनेस शुरू करने वाला, या फिर जो सब्सक्राइबर्स होगा उसको डिसाइड करने वाला, एमओए एओए, सब कुछ वैसा, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर। मैंने खत्म कर दिया आपके साथ में प्रमोशन, मैंने खत्म कर दिया आपके साथ में प्रमोटर, और मैंने खत्म कर दिया फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। आप मुझे बताइए यहां तक बिल्कुल स्मूथ है या नहीं है, ठीक है, इज इट प्रॉपरली मक्खन और नॉट, टेल मी इट इज प्रॉपरली मक्खन। हाँ सर, मक्खन है सर, ठीक है। सेक्शन नंबर 3, 1 खत्म कर दिया, 2 के कई सारे डेफिनेशंस मैंने करवा दिया आपको, सबका सेक्शन नंबर याद होगा। आपको इसमें टास्क देता हूँ, मैं एक टास्क देता हूँ आपको, ठीक है, कल के लिए, कल के पहले टास्क देता हूँ, जितने भी सेक्शन नंबर्स मैंने अभी तक आपको करवाए हैं वो आप एक शीट ऑफ पेपर में लिखिएगा, और उसको वन वन लाइन में लिखिएगा वो क्या है, ठीक है। ये टास्क है, जितने भी सेक्शन नंबर्स मैं आज आपको करवाऊंगा आज की क्लास के एंड तक, वो आप एक शीट में लिखोगे, और अपना जो भी कॉपी है, जो भी बुक है, उसके आगे लगा के उस पे एक एक लाइन में लिख लेगा क्या क्या है। ये आपका टास्क है कल तक का, ठीक है। यस, इतनी इजी काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके, सेक्शन नंबर 3 इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वेरी सिंपल सर। कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, इनिशियली कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग प्यार से, जो इनिशियल लोग होते हैं ना जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उनका नाम क्या होता है ना, मेमोरेंडम में लिखा हुआ जाता है, ठीक है, उनके क्या लिखा है, मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है उनका नाम शुरू में ना, दे आर नोन एज द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम इन द लाइव इन द नॉर्मल क्लासेस, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है, नहीं तो मैं क्या प्रॉपर्ली वो मेमोरेंडम दिखाता हूँ, और उसमें दिखाता हूँ, देखो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का। और आपको गारंटी वाला भी कहा था कल वाले क्लास में, गारंटी कंपनी की जितना अमाउंट गारंटीड होता है वो भी मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है, आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है। तो वो सब मैं दिखाता हूँ लाइव क्लास में, बट मैं समझता हूँ कि अभी आपके एग्जाम्स है, तो मैं उसको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपके साथ में अभी। नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे हार्दिक, आप एक बार लेक्चर्स देखो, इफ यू फील कि यू फॉरगेट, लेट मी नो। सब बच्चे, जितने भी बच्चे शुरू से ज्वाइन कर रहे हैं ना मुझसे, 5 दिन 6 दिन पहले से, इट्स बीन वेरी न्यू फॉर मी, बट जितना भी जन ज्वाइन कर रहे हैं सबको यही डर था कि सर लैंग्वेज याद नहीं होता है, सेक्शन नंबर याद नहीं होता है, आस्क एनीबडी इन द ग्रुप, यू कैन आस्क एनीबडी इन द ग्रुप, सबको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। इट्स जस्ट हाउ यू स्टडी सर, इट्स जस्ट हाउ यू स्टडी, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप सब याद कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कोई याद नहीं कर सकते हो। मैं तो जानता हूँ कि आपने अभी तक अपने कैपेसिटी कितना यूज किया है, आप मुझे बताइए आज तक, आपको पता भी नहीं आपका पोटेंशियल कितना है अभी तक, क्या माथा में आपके पोटेंशियल है पता है क्या, कि बस 200 लेके आ जाओ, 210 लेकर आ जाओ, पास हो जाओ। यही गलत सोच है, आपको पता ही नहीं आपका कैपेसिटी कितना, मे बी यू आर अ 300 प्लस स्टूडेंट, यू आर अ 350 प्लस स्टूडेंट। अरे सर क्या बात करते हो, वो तो टॉपर्स के लिए, अरे नहीं भाई, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, ये पहले के एग्जाम्स नहीं है, ठीक है। और आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए और सही रास्ता मिल जाए ना, वो हैंड होल्ड करके को लेके चला जाए, यू नेवर नो हाउ मच योर पोटेंशियल इज, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि आई वाज अ स्लो लर्नर लाइक यू ऑल, मुझे ना चीजें मैं भूल जाता था, मैं भूल जाता भी हूँ, अभी भी मैं भूल जाता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स को, मैं बेसिक चीजें भूल जाता हूँ, ठीक है। बट somebody guided me कि सुन, कर, हो जाएगा। एंड अ गाय लाइक मी, ठीक है, who was never that serious, ठीक है, was never that serious, ठीक है, मैं कोशिश करता था बट मुझसे होता नहीं था, होता ना, एवरी एवरेज स्टूडेंट, आई वाज neither the best neither the worst, I was the average kid every time, ठीक है। और ट्रस्ट में बहुत जनों को शायद लगा भी होगा, नहीं लगा होगा, आई डोंट नो, बट मुझे फ्रैंकली खुद को नहीं लगा था कि मैं सीए बन पाऊंगा कभी भी, ठीक है। तो भाई अगर मेरे से स्टूडेंट ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ना, कोई भी जन आता ना, किसी के लिए भी आता, चैट में भी कोई किसी के लिए बोलता ना, मुझे बुरा लगता है, क्यों सर, ऐसा नहीं है कि सर कंपटीशन, सर ये सब ये सब दोगलापन है, ठीक है। आपको नहीं पता दूसरा वाला इंसान जो है ना वो कितना स्ट्रगल करके आया है, स्ट्रगल कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो सबका स्ट्रगल अलग है, बस आपके लिए बस यही है कि क्या आप मेहनत कर सकते हो। यस हार्दिक, यस हितेश, ठीक है ना, यस अबू, दैट्स द स्पिरिट यार। मतलब रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है दैट वी कैन जस्ट वर्क हार्ड, राइट। तो वो करो ना यार,
और पहले से ही अपने नाम के आगे सीए लगा दो। आपको नहीं पता यार पोटेंशियल क्या है। अरे आप ये बाकी लोग से देख के, किसी को देख के, इसका तो इतना पढ़ाई हो गया, उसको तो उतना पढ़ाई हो गया, उसने तो फलाना क्वेश्चन कर लिया, उसने तो ऐसे कर लिया है। कंपेयर करते हो यार। आपकी खुद की जर्नी, आज अगर आप मुझे पूछोगे ना आपकी भैया सी की जर्नी कैसी थी, मैं बोलूंगा एक्स वाई जी वाला जर्नी। समडे आई विल श्योरली शेयर, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी आल्सो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एवरी क्लास इन द लाइव क्लासेस आई यूज्ड टू शेयर माय स्टोरी एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू लाफ अ लॉट। ठीक है, तो मैं आपके साथ भी बताऊंगा, बट नॉट नाउ बिकॉज अभी आपका टाइम क्रूशियल है। मे बी आफ्टर योर एग्जाम्स या फिर उसके पहले कभी भी विल शेयर। बट सबका अलग है सर, सबने मेहनत किया, आज भी हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आज भी रेगुलरली एवरी सिंगल पर्सन इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। तो अभी तो आपका लाइफ शुरू हुआ है यार, यू कैन नॉट जस्ट गिव अप राइट नाउ। ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम हियर। अगर किसी को ना शेयर करना ना, सिर्फ इतना सा पार्ट कट करके शेयर कर देना भाई। ठीक है, प्लीज। एंड इफ इट हेल्प्स वन पर्सन ऑल्सो ना, एक बच्चा भी अगर पास हो रहा है ना मेरी वजह से, आई विल से कि आई एम फुलफिल्ड माई जर्नी, क्योंकि वो एक बच्चा के साथ उम्मीद नहीं था। और मैं आपको बताता हूँ, इफ यू आर द पर्सन हु आर लुकिंग द वीडियो एट दिस टाइम, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, इस वक्त में। ठीक है, इस पॉइंट में मेरे को एक नीचे में कमेंट आना चाहिए, मैं सीए बनेगा, मैं सीए बनेगा, मैं सीए क्या और भी बहुत कुछ बनेगा, जो आपका मन है वो बनेगा। ठीक है, तू रख विश्वास, है तेरे साथ। ठीक है, यस सर। हाँ सर, एकदम ऑल चार्ज अप सर, यस सर। और आप लोग ने मुझे जोश दिला दिया सर। सब्सक्राइबर्स मतलब इनिशियल मेंबर्स जो कि कंपनी में आते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए? मिनिमम 7 है सर, मिनिमम 7। 8 हुआ तो चलेगा, 10 हुआ तो चलेगा, मिनिमम 7 है सर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मिनिमम 2। ओपीसी में एज द वर्ड सजेस्ट सर, सिंगल है सिंगल रहेंगे। शुभ नहीं आ रहा 2 दिन से सर, शुभ के लिए याद आ जाता है मुझे, सिंगल है सिंगल रहेंगे। 1% कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर, एवरीबॉडी, जितने लोग भी आए हुए हैं, ठीक है, हम लोग करने वाला सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 इज नोन एज कि कैसे अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। नाउ व्हेन यू कम टू सीए इंटरमीडिएट, इसमें क्या अलग अलग फॉर्म नंबर होता है फॉर योर पीपल। आई हैव रिटन डाउन सर्टेन फॉर्म नंबर्स, आपको फॉर्म नंबर याद नहीं करना है। ठीक है, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, फॉर्म नंबर नहीं, आपके लिए सिर्फ स्पाइस जो है, स्पाइस का ये ई जो है स्मॉल होता है, स्पाइस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है खाली क्वेश्चन बुक में। ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा वाला पार्ट। ठीक है, बट उसके अलावा, उसके अलावा यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी अदर फॉर्म्स। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, वैसे तो क्या होता है, सबसे पहले आजकल मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, आपको फॉर्म नंबर्स याद नहीं करना है ट्रस्ट में। ठीक है, आपको सिर्फ करना है, ये स्पाइस जो है ना, स्पाइस ये स्मॉल ही होगा। ठीक है, स्पाइस का ई जो है वो स्मॉल ही होता है। ठीक है, स्पाइस। सर ये स्पाइस क्या है? स्पाइसी सर, कुछ स्पाइसी है क्या? हाँ सर, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ओ हो। ठीक है, सैल्यूट देना चाहिए जो भी इंसान ये शॉर्ट फॉर्म डाला है, स्पाइस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। एक स्पाइस फॉर्म आता है, स्पाइस फॉर्म। ठीक है, स्पाइस फॉर्म आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पाइस फॉर्म प्लस INC 32, ये भी एक फॉर्म है, वो आपको भरना पड़ता है। स्पाइस फॉर्म 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले तो क्या था, एक रन फॉर्म पार्ट सबमिट करना पड़ता था फॉर रजिस्टरिंग योर यूनिक नेम। ठीक है, अभी क्या है, नए कंपनीज जितने हैं उनको पार्ट ए में ही अपना नाम को पहले रजिस्टर कराना पड़ता है। वंस इट इज रजिस्टर्ड देन वी कैन फिल अप फॉर्म पार्ट नंबर बी। ठीक है, हमें MOA AOA सबमिट करना पड़ता है इन द रेस्पेक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, तो अभी तो ये सिस्टम है, मैं ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है। अभी मैं वो जाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है फिलहाल। ठीक है, पहले हमको आपको वो करवाना है। ठीक है, आइए, ये तो हम लोग इंटरमीडिएट में जब आएंगे तो लेट लेट के पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको? सेक्शन नंबर क्या दिख रहा है? सेक्शन नंबर, इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको? कोई मत बोलो, मत बोलो कोई। सेक्शन नंबर 7। और डॉक्यूमेंट्स में कितना है? डॉक्यूमेंट्स में कितना है? 7। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन नंबर 7, और डॉक्यूमेंट्स में कितना है? 7। 7 डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 7, क्या बात है सर, मज्जा सर। 7 डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? सबसे पहले द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले MOA AOA। ठीक है, सबसे पहले MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर क्या आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आप बता पाओगे हमें? यस सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ये चार्टर है कंपनी का। कंपनी किसके लिए फॉर्म हुआ है, मेन ओवरऑल पिक्चर जो है वो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो सब कुछ कहाँ लिखा हुआ रहता है? मेमोरेंडम में। मतलब ये बाइबल है, तो कंपनी का बाइबल है सर, इसको तो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा ही। कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता।
सर इसके ऊपर क्या डिटेल भी पढ़ाओगे? यस सर, सेक्शन नंबर 4 टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम, वो पढ़ाएंगे। और सर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखा हुआ रहता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन पढ़ाई। मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ, हल्का सा। ठीक है, बिकॉज आई हैव इनकॉर्पोरेटेड कंपनी सो आई नो। ठीक है, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, उसका हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ईएमओए एंड ईएओए भरते हैं। ठीक है, एमओए का भी ईएमओए एंड ईएओए भरते हैं अगर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम 7 से कम है तो। ठीक है, और उससे ज्यादा है तो क्या करेंगे? फिजिकल भरेंगे, उसको स्कैन करेंगे, फिर अपलोड करते हैं। सर इतना हमको चाहिए क्या? नहीं, बस आपको बता देते हैं, याद रह जाएगा आपको। सबसे पहला क्या है? मौवा एंड औवा, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। 7 डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम ऑफ, अरे क्या बोले सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एमओए एंड एओए। जो भी किताब में पढ़ रहे हो लिख लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक्सीलेंट सर, मजा आ गया सर। पहला सेक्शन नंबर 7 इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, 7 डॉक्यूमेंट चाहिए। याद नहीं हुआ ना बता देना मेरे को। ठीक है, सबसे पहला क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2 सर, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। सुनो, एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। सर ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? जिसमें जिसमें कंपनी के ना सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर कंपनी को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो किसको भेजे हम लोग, कहाँ भेजे? अब रिलायंस है, रिलायंस का मल्टीपल जगह में अलग अलग जगह ऑफिसेस है। आईटीसी है, अब अलग अलग जगह ऑफिसेस है, कहाँ भेजेंगे? सबका एक होता है आरओ, सबका एक होता है आरओ। आरओ मानजे, आरओ का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आपका, वो क्या होता है सर? उसमें इट इज अ प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द कंपनी। ठीक है, तो जब अभी आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि आपका आरओ जो है वो सेट हो गया हो। जरूरी नहीं है, अभी तक आपने सोचा नहीं कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। एक बार के लिए टेम्पररी बोलता है, टेम्पररी एड्रेस, उसको बोलता है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। और सर अगर आरओ सेट हो गया तो आरओ का देने का, अटैच कर देने का आरओ का एड्रेस। ठीक है, सबसे दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। सर सब्सक्राइबर्स टू एमओए में सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या होता है? मतलब इनिशियली जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, समझ में आया हार्दिक? ठीक है, ओके। सो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस मतलब एक बार के लिए टेम्पररी एड्रेस जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं होता है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट क्या था? पहला डॉक्यूमेंट क्या था? एमओए एओए। दूसरा क्या था? एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसके लिए भी फॉर्म है। ठीक है, जो आप लोग को बाद में भरना पड़ता है फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, दैट्स दो, 7 डॉक्यूमेंट थे सर, 7 डॉक्यूमेंट। उसमें दो खत्म, एमओए एओए, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। यस सर, मज्जा सर। नेक्स्ट। ठीक है, 3 पर्टिकुलर्स है, 3 पर्टिकुलर्स। ठीक है, 3 पर्टिकुलर्स है। सर क्या क्या पर्टिकुलर्स है सर? 3 पर्टिकुलर्स। सर पर्टिकुलर्स में क्या क्या डालेंगे? नेम, सुरनेम, 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 सुरनेम है। सुरनेम क्या था सर? सुर में जो नाम बोलता है वो नहीं, सरनेम, सरनेम, ऐसे सुरनेम बोल रहे हैं। सर क्यों ऐसे क्यों करते हो सर आप? ऐसे मजा आता है। नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी। ठीक है, नेम्स इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग व्हाट? नेम्स, सुरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी। ठीक है, नेम, सुरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस एंड नेशनलिटी बताना किसका? एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सर इनिशियली जिन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया, अभी एग्जांपल आप लोग जो है इनिशियल सब्सक्राइबर्स हो गए ना मेरे। ठीक है ना, मैंने अभी अभी शुरू किया है जर्नी को ऑन दी ऑनलाइन वर्ल्ड, एंड आपने मुझे सपोर्ट किया, तो आप क्या हो गए? मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर। आपके लिए तो हमेशा एक स्पेशल हार्ट रहेगा ना, स्पेशल हार्ट रहेगा नहीं मेरे लिए? अब एग्जाम्पल सोचे, हितेश हो गया, ठीक है, हार्दिक हो गया, प्रिया हो गया, कशिश हो गया, ठीक है, फिर शुभ हो गया, इनकेस अबू हो गया, ऑल दिस पीपल आर देयर शुरू से यार। तो मेरा क्या मतलब, आपको तो मैं एकदम पर्सनली मिलने का मेरे को मन करेगा, बिकॉज यू आर द इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू माय क्लासेस। तो वैसे ही क्या होता है, सबका नाम चाहिए मेरे को, सबका नाम। आप सबका क्या चाहिए मेरे को? हितेश, आपका पूरा नाम चाहिए, नाम मतलब इंक्लूडिंग सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी। ठीक है सर, आज तो मजा आ गया। ऑफ एवरी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, एवरी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। यस, चंदन भी है, चंदन देखा, इसीलिए मैं बोल रहा नाम। सर और भी ऐसा कोई है जिसको मैंने मिस कर दिया मेरे को बताने का? आपने शुरू से ट्रस्ट किया है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, टेंशन मत करो। एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलोंग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, 3 पर्टिकुलर्स मैंने क्या बोला? पहले एमओए एओए, दूसरा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। 3 पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ व्हाट? एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, एवरी
every subscriber to the memorandum with the proof of identity. Particulars of the what is same point. Names, surnames, residential address, nationality mentioned in the articles as the first directors. ठीक है, आर्टिकल्स में आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। ठीक है सर, मुझे नॉलेज नहीं था, नहीं तो मैं भी अरे अभी से ज्वाइन कर लेना, अभी तो दिल जुड़ गया ना अपना, आप रुके हो मेरे साथ में देखने के लिए क्लासेस। ठीक है, तो बस यही है और क्या है सर, यही इनिशियल सब्सक्राइबर्स ही है। इनकॉर्पोरेशन कब कर रहे हैं हम लोग, आज, तो आज ही है सर। ठीक है, ग्रेट सर। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स तीन जन का है। पहला, एवरी सब्सक्राइबर, मेरे साथ याद करना है। और एक जन नोटबुक कॉपी बुक खोल के रखने का, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बस यूट्यूब क्लास ऐसे देख रहे हो। हाँ भैया पॉपकॉर्न लाइए, तो हाँ थोड़ा सा चिप्स चिप्स लाइए, तो भैया संडे का मॉर्निंग है, तो भैया हाँ मम्मी चाय बना दीजिए, तो चाय। ऐसे नहीं पढ़ने का, एकदम सीधा बैठने का एकदम। ठीक है, स्माइल के साथ में, खुश होके कॉन्फिडेंट। आगे लिखा हुआ रहना चाहिए नाम, ये रहा मेरा स्क्रीन, और इसके ऊपर आपका लिखना चाहिए नाम सीए के साथ, और लिखना चाहिए 300 प्लस लेकर आएंगे। और अगर पास हो गए ना और बताया नहीं ना, क्या कर सकते हैं, रो लेंगे और क्या करेंगे साइड में बैठ के। इतना नौटंकी करते हैं सर। ठीक, आइए, आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स। और तीसरा पर्टिकुलर्स क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर फर्म्स बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद द कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको तीन पर्टिकुलर्स कहा था, मैंने अब क्या कहा था, तीन पर्टिकुलर्स। पहला पर्टिकुलर में क्या है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, इनिशियल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का नाम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। नंबर टू, मैंने क्या बोला, आर्टिकल्स में मेंशन करना पड़ेगा कि आपके कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। अब ऐसा हो सकता है ना, एग्जांपल मैं हूं शशांक, ठीक है, मैं शशांक हूं, मैं दूसरे कंपनी में भी मैं दूसरे कंपनी में भी इंटरेस्टेड हूँ, क्या पता मैं शेयर होल्डर हूँ, या फिर आई एम द डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी ऑल्सो, पॉसिबल है ना साहब, पॉसिबल है ना, कि मैं दूसरे कंपनी में क्या हूँ, डायरेक्टर हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा भाई है कोई कंपनी में। ठीक है, तो क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट है दूसरे कंपनी में, मेरा इंटरेस्ट है, मैं चक्कर है दूसरे कंपनी के साथ में, लोगों के साथ में नहीं भाई, मरवाएगा तुम लोग, लोगों के साथ कंपनी में मेरा चक्कर चल रहा है, दूसरे कंपनी में चक्कर चल रहा है, तो सारा चक्कर चित्ता जितना है ना तुम्हारा, सब लिख के बताना पड़ेगा कि इसका यहाँ 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 चक्कर चल रहा है, कंपनी का ऐसे नहीं, मेरा नहीं बोल रहा, कंपनी का बोल रहा हूँ। सारा चक्रों के बारे में लिख के आना पड़ेगा, और कंसेंट भी तो लेना पड़ेगा, मुझसे पूछा जाएगा ना भाई। अरे नॉमिनी बनाने से पहले, ओपीसी का नॉमिनी बनाने से पहले उसका कंसेंट लिया था ना आपने, रिटर्न कंसेंट लिया था ना, वैसे मेरे से भी कंसेंट लो भाई, कि हमको डायरेक्टर बनने का मन है या नहीं, हमको डायरेक्टर बनने का मन है या नहीं, सिंपल। ठीक है, तो जितने भी चक्कर ऐसा बताना है, तो पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑफ पर्संस मेंशन इन द आर्टिकल्स, डायरेक्टर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ रहता है, आर्टिकल्स में। सब्सक्राइबर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ रहता है, मेमोरेंडम में। आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर फर्म्स, को दूसरा फर्म में भी इंटरेस्ट है क्या, उनका कंसेंट भी चाहिए, अलॉन्ग विद द कंसेंट। ठीक है, अलॉन्ग विद द कंसेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बगल में, जिसका जिसका भी बुक जो मेरे साथ में लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑफ पर्संस, ठीक है, मेंशन्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर फर्म्स या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, प्लस क्या चाहिए इनका, कंसेंट टू एक्ट एज, व्हाट, डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, टू एक्ट एज, ठीक है, लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन किस, कौन सा पर्सन सर, सर ये जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स है ना, वही, उनका दूसरा फर्म में जो भी इंटरेस्ट है उसको मेंशन कीजिए, प्लस कंसेंट ले लीजिए कि हम लोग डायरेक्टर की तरह एक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 पॉइंट करवा दिया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 7, वी हैड 7 डॉक्यूमेंट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट वाज व्हाट, एमओए एओए। दूसरा क्या है सर, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, एक बार के लिए टेम्पररी एड्रेस बता दीजिए जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। नंबर 3 वाज 3 पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कितना, 3। ठीक है, 3 पर्टिकुलर्स। पहला पर्टिकुलर्स क्या है सर, नाम, सुरनाम मतलब सरनेम, नेशनलिटी, ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस किसका, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर का नाम कहाँ लिखा हुआ रहता है, मेमोरेंडम में। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द नेम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ whom, फर्स्ट डायरेक्टर्स। बट सर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहाँ लिखा हुआ था, आर्टिकल्स में, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या होता है ना सर, लॉ में गलती क्या करता है, आप लोग अगर लिख के रहोगे सारे पॉइंट्स याद कर ले, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द मेमोरेंडम, फिर इंटरेस्ट का भी मेमोरेंडम। अरे नहीं रे, मेमोरेंडम में केवल क्या लिखा हुआ था, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम।
फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ रहेगा? आर्टिकल्स में। तो मार्क करने का इन दी आर्टिकल्स, इन दी आर्टिकल्स, ठीक है, इन दी आर्टिकल्स, इन दी आर्टिकल्स, ठीक है। और सर उनको कोई चक्कर चल रहा है क्या? अरे किसी किसी बातें करो, चक्कर मतलब यार दूसरे कंपनी में कोई इंटरेस्ट है क्या? किसका सर? फर्स्ट डायरेक्टर्स का। कोई इंटरेस्ट है तो बताओ, कोई इंटरेस्ट है तो बताओ इन द फर्स्ट डायरेक्टर्स, इन द फर्स्ट, इन द कंपनी, तो मुझे बताओ, ठीक है। तो वो भी क्या, वो भी क्या, ठीक है, वो भी क्या आपको मेंशन करने का है, आपको मेंशन करने का है सर। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, क्लियर है सर, मजा आ गया सर, ठीक है जी। एक सेकंड, शायद लैग हुआ है शायद मेरे हिसाब से, आई थिंक, ओके इट्स फाइन, या ठीक है। तो 3 पर्टिकुलर्स आर डन। हाँ सर, 7 डॉक्यूमेंट्स कहा था मैंने आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7, ये वाला 7 होगा, ठीक है। गलती से 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 7 होगा, बस खत्म। हाँ सर खत्म। अच्छा नहीं हुआ, नो बोला किसी ने? लिख रहे हो कुछ? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, माफ कीजिएगा। डन, यस ग्रेट, ठीक है। तो 3 पर्टिकुलर्स हो गया, फिर होगा डिक्लेरेशन। फिर क्या होगा? डिक्लेरेशन। 2 डिक्लेरेशन है आपका, ठीक है, 2 डिक्लेरेशन है आपका। सर क्या डिक्लेरेशन है सर? 2 डिक्लेरेशन सर। पर्सन्स एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी, पर्सन्स हु आर एंगेज्ड, हु आर एंगेज्ड, हु आर एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सर जिसका एंगेजमेंट हो गया है कंपनी के साथ में। सर कैसे तैसे याद करा रहे हो सर, अरे कर लो ना भाई, ठीक है। जैसे एडवोकेट हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, ये कंपनी जब बनाएंगे तो आपको ही पूछेंगे ना कि सीएस साहब प्लीज मेरा कंपनी बना दीजिए, सीएस मैडम प्लीज मेरा कंपनी बना दीजिए, प्लीज बना दीजिए, ठीक है। तो जितने भी लोग एंगेज्ड है, जितने भी लोग एंगेज्ड है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, और जिनका नाम मेंशन किया हुआ है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में किसका नाम लिखा हुआ रहता है? डायरेक्टर्स का नाम लिखा था, फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम, मैनेजमेंट सेक्रेटरी का नाम, ठीक है। आपको एक डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेरेशन मतलब एक फॉर्म देना है साइन करके कि सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो है ना, सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट और द रूल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे एक्ट और रूल्स के, वो सभी के सभी जो है ना इस कंपनी ने कंप्लाई किए हैं। इसकी तरफ से आपका क्या जाएगा? एक डिक्लेरेशन जाएगा। क्या जाएगा आपका? डिक्लेरेशन। समझ में आया? यहाँ पे अगर आपने पर्टिकुलर्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि वहां तो मेंशन कर रहे हो। डिक्लेरेशन क्या है? आप एक लेटर दे रहे हो कि भैया हम कंपनी के साथ में एंगेज्ड है, हम कंपनी के साथ में एंगेज्ड है। कौन सर? एवरी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, चाहे वो एडवोकेट हो, एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर्म नंबर याद नहीं करना अभी, वो आप इंटरमीडिएट में याद करेगा आराम से, ठीक है। या फिर जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। सर किसका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स का नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट सेक्रेटरी। उसको क्या डिक्लेरेशन देना है सर? कि सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट और द रूल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। एग्जांपल क्या है? देखो अभी हार्दिक ने जैसे मुझे सवाल पूछा था कि भैया कैसे लिखना है, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी चलेगा, फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स तो आप अमेंड कर ही सकते हो, बट की वर्ड्स क्या है? सारे रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, ऑफ सारे रूल एक्ट्स एंड रूल्स कंप्लाइड है या नहीं, बस इतना लिखने से हो जाएगा, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड रूल्स आर कंप्लाइड। इतना भी करने से हो जाएगा, इतना लिखने से भी चलेगा, इट्स कंप्लीटली फाइन, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन, 2 डिक्लेरेशन है। पहला डिक्लेरेशन अपन ने कर लिया, जितने लोग एंगेज्ड है, जितने लोग क्या है? एंगेज्ड है, ठीक है। एंगेजमेंट इसी शायद इसी फिंगर में होता है ना, आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, बताइए, ठीक है, इसी फिंगर में होता है ना एंगेजमेंट, हाँ। तो दोज हु आर एंगेज्ड इन द formation of the company, in they are engaged in the what? Formation of the company, ठीक है। और जितने भी नाम आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है कि सारे रिक्वायरमेंट्स क्या हो गए? फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है। सर फिर एक आईएनसी 9 बोल के आता है, उसमें भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। किसको? किस तरीके से डिक्लेरेशन दे दिया? सर जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं, यानी सीएस, और जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ था, यानी कि डायरेक्टर्स वगैरह लोग, ठीक है। सर और भी लोग थे ना, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जिनका पर्टिकुलर्स था, तो वही एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स स्टेटिंग, उनको डिक्लेरेशन देना है। इनको तो देना ही है, साथ में फर्स्ट डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर को भी देना है। क्या? कि वो लोग कोई कन्विक्टेड नहीं है। कन्विक्टेड मतलब उनके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन टू एफ PFM, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। सर डायरेक्टर चेंज, देन वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ द, नहीं, डायरेक्टर का केस में तो आर्टिकल, डायरेक्टर्स अगर चेंज हो रहा है, डायरेक्टर का नाम अगर आप चेंज करो ना हितेश,
तो अब आर्टिकल्स चेंज करो। आर्टिकल्स जो है आगे जाके पढ़ोगे, वैसे तो मैंने कल वाले लेक्चर में भी कहा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि 75% मेजोरिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है सर, डिक्लेरेशन किससे चाहिए, से चाहिए, आप ध्यान से देखिएगा, ईच सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा दोनों से, ठीक है, दोनों है एंड, ठीक है, ईच सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स स्टेटिंग क्या, कि दे आर नॉट कन्विक्टेड, दे आर नॉट कन्विक्टेड, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस in relation to, ठीक है, they are not convicted to any offense in connection to FPM, FPM या PFM, कुछ भी करना है आपको, FPM या PFM, PFM मतलब प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे AID याद करा ना, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, वैसे PFM प्रमोशन, F से क्या है, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड हैज नॉट बीन गिल्टी, फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, सर उन्होंने फ्रॉड नहीं किया फॉर द लास्ट 5 years, लास्ट 5 साल में कोई भी फ्रॉड का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कैरी आउट नहीं किया है, कंविक्टेड ऑफ फ्रॉड। ठीक है, and जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ना, जैसे स्पाइस का फॉर्म वगैरह सबमिट करना पड़ता है, जितना पर्टिकुलर्स वगैरह सबमिट करना पड़ता है, दे आर CCT, दे आर व्हाट, CCT से CCD, जो जिसमें कॉफी पीते हैं, CCT, करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू। तो ये अगर आप लिखोगे दैट ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड आर कंप्लीट, करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, उसको लगता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है वो उसके नॉलेज से बिल्कुल बेस्ट है, तो इन दैट केस इट इज ऑल फाइन। सर लास्ट वाला पॉइंट याद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक याद नहीं हो तब तक अपन जाने में देगा। सबसे पहले तो काम करो, जिसको जिसको अगर बाई चांस इन केस फोटो लेना है यहाँ तक का, फोटो ले लो पहले। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 है, ठीक है, सेक्शन 7, पहले इतना का फोटो ले लो आप लोग फटाफट, फोटो ले लो फटाफट, सारा याद कराऊंगा, जब याद कराए मैंने भेजेगा ही नहीं आपको, टेंशन क्यों करते हो, थोड़ा पानी पी लेता तब तक फोटो खींच लो फटाफट। लो, थोड़ा सा और जूम कर दिया आप लोग के लिए, आराम से फोटो खींच लो। ठीक है, आइए, सॉरी सारे पॉइंट्स याद करने हैं, लास्ट वाला पॉइंट याद नहीं, बस एक बार के लिए लास्ट वाला पॉइंट से पहले शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट डिक्लेरेशन किस कौन देगा, एवरी सब्सक्राइबर देगा और एवरी फर्स्ट डायरेक्टर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट लोग ही ये लोग, ये देखो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो लोग इनिशियली आए और जो डायरेक्टर्स है वो लोग एक डिक्लेरेशन देगा, क्या देगा, कि सर हम लोग ना कन्विक्टेड नहीं है, हमें कभी भी ना हमारे ऊपर कन्विक्शन नहीं लगा, हमारे ऊपर कभी भी ना इंजाम नहीं लगा है, हमारे ऊपर कभी भी क्या नहीं लगा है, इंजाम लगा। सर इंग्लिश नहीं आता सर, कन्विक्टेड, CONVICTED, कन्विक्टेड, दे आर नॉट कन्विक्टेड, इंजाम नहीं लगा हमारे ऊपर, कलंक नहीं लगा हमारे ऊपर। ठीक है, एनी ऑफेंस, ऑफेंस मतलब गलती, of any offense, not convicted of any offense in connection with what, PFM, promotion, promotion, formation and management, promotion, formation and management, not convicted। ठीक है, जो लोग अभी कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे ना, दिक्कत है। आप अगर बैठे हो तो पूरा क्लास करके जाइए, आपके लिए फायदेमंद होगा, याद करवा के भेजूंगा। ठीक है, यस आई कैन नॉट एंटरटेन यू सो मच, ठीक है, आई कैन डू इट इन द रेगुलर क्लासेस, वहां पे तो एकदम आराम से बस दास लिख लिख के मजे कर करके पढ़ेंगे, बट अभी आपके पास वक्त नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन रिलेशन टू व्हाट, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 2, हैज नॉट बीन गिल्टी, हैज, ऊपर से स्टोरी में एक्सप्लेन कर, ऊपर से गरा गिरा, समझ नहीं आई तेज मुझे। ठीक है, अब इस बताइएगा, ओके, ही हैज नॉट बीन गिल्टी, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी फॉर द लास्ट 5 साल, 5 साल तक वो गिल्टी फाउंड नहीं किया गया है, उसको गिल्टी साउंड नहीं किया गया है। ठीक है, लास्ट साल तक। और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इज CCT, कंप्लीट, करेक्ट एंड ट्रू, कंप्लीट, करेक्ट एंड ट्रू टू हिज बेस्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, खत्म, इतने ही पॉइंट्स है। ठीक है सर, ये कंपनी अप्रूवल है, नीचे क्या लिखा हुआ है बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना पॉइंट्स लीजिए, 7 डॉक्यूमेंट्स, 7 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ में पढ़िए, जितने बच्चे हैं, ऑल द पीपल। सेक्शन नंबर 7 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, एंड सेक्शन नंबर 7 में कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स, 7 डॉक्यूमेंट, आज याद करके जाना है आपको, इसी पल, इसी समय, इसी वक्त, अभी याद करना। नंबर 1 इज व्हाट, सभी ऑन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी स्क्रीम लाइक एनीथिंग, घर पे चिल्ला चिल्ला के बोलो, चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर दो 7 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। नंबर 1 इज व्हाट, memorandum of association and articles of association, a memorandum of association and articles of association. Number 2 is what, number 2 is what, address of correspondence. Number 2 is what,
Address of correspondence किसका? Address of correspondence till the registered office is established. Address of correspondence till the registered office is established. Address of correspondence till the registered office is established. Number 3 is तीन particulars. तीन particulars. तीन particulars. Particulars किसका? नाम, surname, residential address, nationality किसका? Every subscriber. Subscriber का नाम कहाँ रहता है? In the memorandum. Subscriber का नाम कहाँ रहता है? In the memorandum. Particulars of the name. Same वहाँ पे same point. Name, surname, particulars वो सब कुछ वही of the first directors. But sir first director का नाम कहाँ लिखा हुआ रहता है? Articles पे. First director का नाम कहाँ लिखा हुआ रहता है? बताइए. हाँ आपसे पूछ रहे बताइए कहाँ लिखा हुआ रहता है? In the articles. In the articles. ठीक है. Great sir. नंबर 3 नंबर मतलब 1 2 3 4 5 फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? पर्टिकुलर्स कि सर कहीं पे आपका कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है? किसका? फर्स्ट डायरेक्टर्स का. पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ द पर्संस मेंशन्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, इन एनी अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स. किसी का कोई चक्कर तो चल रहा है कई जगह पे दूसरे कंपनी में कहीं इंटरेस्ट तो नहीं है? इंटरेस्ट तो कहीं नहीं है, ठीक है. प्लस अलॉन्ग विद उनका कंसेंट चाहिए. प्लस कंसेंट ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए लिख दिया. हाँ ठीक है सर. फिर उसके बाद डिक्लेरेशन. पर्टिकुलर्स हो गया. दो डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन किससे? हमसे. हमसे मतलब पर्सन्स हु आर एंगेज्ड, हु पर्सन्स हु आर, हाय कृतिका हाउ आर यू, पर्सन्स हु आर हमेशा लेट आओ, है ना. पर्सन्स हु आर चिल्ला चिल्ला के बोलो. मम्मी पापा सबको लगना चाहिए कि बेटा आज पढ़ाई कर रहे हैं. क्या बात हो गया? ठीक है. पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द persons who are engaged in the formation of the company. एग्जाम्पल कौन हो गया? सीए, सीएस, ठीक है, ये लोग हो गए. या फिर जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ एज डायरेक्टर्स, ये क्या देंगे? एक डिक्लेरेशन देंगे कि सारे रिक्वायरमेंट्स जो है ना एक्ट और रूल्स वो सभी के सभी जो है कंप्लाई हो चुके हैं. ऑल हैव बीन कंप्लीटेड. ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट ऑफ द रूल्स इज कंप्लीटेड. ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स आर कंप्लीटेड. कौन कौन देगा डिक्लेरेशन? कौन देगा डिक्लेरेशन? सभी लोग बोलो. चिल्ला चिल्ला के बोलो. क्या? persons who are engaged in the formation of the company, यानी कि CA, CS ये लोग. नंबर 2 क्या? persons whose name is mentioned in the articles as the directors of the company. साथ में साथ एक भारी डिक्लेरेशन है. भारी डिक्लेरेशन क्या बोला मैंने? INC 9 होता है वैसे तो, ठीक है. भारी डिक्लेरेशन है. भारी हैवी डिक्लेरेशन किसकी तरफ से? दो इंपॉर्टेंट लोगों की तरफ से. दो इंपॉर्टेंट लोग कौन है सर? ठीक है. दो इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन है? एवरी सब्सक्राइबर. हु आर? एवरी सब्सक्राइबर. ठीक है. ओके कृतिका ग्रेट. ठीक है. एवरी सब्सक्राइबर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स. एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स तीन चीज का डिक्लेरेशन देगा. नंबर 1, वो लोगों को कन्विक्ट नहीं किया गया. दे आर नॉट कन्विक्टेड. उनके ऊपर इंजाम नहीं है. दे आर नॉट कन्विक्टेड. दे आर नॉट व्हाट कन्विक्टेड any offense in relation to PFM, in relation to PFM, promotion, formation and management, promotion, formation and management of the company, has not been found guilty, for the last, has not been found guilty for the last 5 years. And number 3, all the documents submitted are CCT, complete, correct and true. ठीक है. अगर आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, सबसे पहले अपने आप को एक बार के लिए तालियां बजाइए. ग्रेट. एक्सीलेंट वर्क सर. एक्सीलेंट. ठीक है. मजा आ गया. सब लोग क्या बात है सर. कशिश, नेहल, ठीक है, हितेश, हार्दिक, मोहम्मद, अंसारी, प्रिया, कृतिका बीच में थोड़ी सी आई. ठीक है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. मतलब एकदम गजब. सर याद ही नहीं हो पा रहा था ये वाला पार्ट सर हम लोग से. ठीक है. याद हो गया. Great. और कभी कभी क्या होता है सर, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी. अब बैंकिंग कंपनीज जो है आपको पता है ना, उनके ऊपर एक और कोई रेगुलेटर होता है. ठीक है. मैंने आपको क्लास फर्स्ट वाला क्लास में लेक्चर 00, ठीक है, प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो थोड़ा तो प्यास लगेगा ही. ठीक है. तो क्या होता है, इनके कोई सेक्टरल रेगुलेटर्स होते हैं. सेक्टरल रेगुलेटर्स एबीसी ऑफ लॉज में मैंने आपको कहा था. व्हाट आर सेक्टरल रेगुलेटर्स? रेगुलेटर्स कौन होते हैं, रूल्स क्या होता है, लॉज क्या होता है, सब मैंने आपको बताया था एकदम फटाफट. 1.5 घंटे में सब कुछ बताया था मैंने आपको. राइट. ठीक है. तो इन दैट केस सर, अगर मैं एक बैंक खोलने वाला हूँ, ठीक है, आई एम अबाउट टू ओपन एसएस प्राइवेट बैंक. ठीक है. आइए. ठीक है. लोन्स फॉर ऑल द सीएस. ठीक है. इन सबके लिए एक बैंक खोलने वाला हूँ. ठीक है. ठीक है. दैट केस आप मुझे बताइए, आप मुझे बात बताइए, तो आपको लगता है केवल मैं कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस अगर पूरा कर लूंगा तो काम चल जाएगा? डोंट यू थिंक कि मुझे इन रेगुलेटर से भी परमिशन लेना चाहिए, अप्रूवल लेना चाहिए? राइट. अगर मैं स्टॉक मार्केट के लिहाज से कोई म्यूचुअल फंड कंपनी खोलने वाला हूँ, देन इन दैट केस आई हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ whom? I have to take the approval of whom? What? The
सेबी, राइट? तो इनका सेक्टरल रेगुलेशन भी चाहिए। तो कंपनी जो रेगुलेटेड है उनसे क्या चाहिए हमें? सेक्टरल रेगुलेशन चाहिए। जैसे ये एसबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, उनसे भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। हितेश इन क्लैपिंग, ओके, क्या लिखा समझ में आया सर? स्नेहल ने पूछा है, सर एओसी कैन चेंज इफ देयर सर्टेन चेंजेस इन द कंपनी। यस, एओसी कैन चेंज, बट ऐसा नहीं कि एओसी चेंज करना हलवा है। यू हैव टू पास एन एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। आज हम लोग करेंगे हल्का हल्का, मैं वापस रिपीट करूंगा। कल वाले क्लास में मैंने कहा था व्हाट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, व्हाट इज अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट स्पेशल रेजोल्यूशन देके पास कर सकते हो। सर लॉ का डर निकल गया है अब आपसे पढ़ जाकर, लव फ्रॉम दिल्ली। अरे बहुत बढ़िया, जब मैं दिल्ली आऊंगा जय, तो मैं जरूर से आपको याद करूंगा वापस से। भाई स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है? आई थिंक इट इज एसपीई। हाँ, आई नो इट्स अ टाइपो मिस्टेक, बट स्टिल बता दिया मैंने आपको, करेक्शन करवा दिया। ठीक है, एक्सीलेंट यहाँ तक। सर यस सर, 7 डॉक्यूमेंट याद हो गया सबको? ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, एंड क्योंकि सर आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, मैंने आपको कहा था ना, आईएनसी 32 प्लस स्पाइस का फॉर्म जमा करते हो, तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है, तो विद इन वन वर्किंग डे, ठीक है, सीआरसी, सर याद नहीं करना आपको, ठीक है, सीआरसी यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर शैल इशू अ, कोई मिल गया। अगर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को दे दिया, सारा डिक्लेरेशन दे दिया, सारे सब कुछ सही टाइम से कर लिया, तो आपको कोई मिल गया है। सर कौन मिला? अरे कोई, अरे कोई मतलब सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर क्या आप भी सर क्या समझ रहे थे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई मिल गया इन फॉर्म नंबर INC 11। हाँ कोई मिल गया, कोनो मिल गया। ठीक है, जहां पे क्या क्या लिखा था? कंपनी का नाम लिखा हुआ था। CIN पता है किसी को क्या होता है? सर सिन सिन, ठीक है, सिन सिन पता है क्या? सिन, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस सर, ये क्या है सर? आप mca.gov.in में जाइए। जैसे तो रेगुलर क्लास में हम mca.gov.in में जाके दिखाते हैं आपको। आप किसी भी कंपनी का सिन नंबर टाइप करोगे ना, उसका सारा चिट्टा पिट्टा सब कुछ कम कंपनी फॉर्म हुआ है, एनुअल रिटर्न्स फाइल किया ही नहीं किया, सब डिटेल्स आपको मिल जाता है उसमें। ठीक है, सिन कब वो इनकॉर्पोरेट हुआ, पैन टैन सब कुछ। ठीक है, क्या मस्त सोल्यूशन आपको बताता हूँ आपको। ठीक है, व्हेन यू लर्न इन इंटरमीडिएट, लाइक अभी तो मैं अपने आप को ना कंट्रोल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या है सर, आप जब अप्लाई करते हो ना ऑनलाइन, तो यू कैन एक्चुअली, मतलब देयर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आप टैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कंपनी का टैन, पैन, जीएसटी, सब कुछ आप वन स्टॉप सॉल्यूशन में आप अप्लाई कर सकते हो। मस्त है, मतलब मस्त। ठीक है, एंड इज अ वेब बेस्ड, मतलब फॉर्म, इट इज अ वेब बेस्ड, मतलब वेब आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है उसको। सर एक बार आपने मेल दिखाइए, नहीं, नहीं, ठीक है, आज कट कर लूंगा, काटो मत। ठीक है, हाँ, समय की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ कृतिका, आपने क्या कहा मुझे बताइए, सॉरी मैंने मिस कर दिया आपका मैसेज को। हैप्पीनेस इज ओनली थिंग दैट मल्टीप्लाइज व्हेन यू शेयर इट। अरे अरे क्या बात है शिवम, शिवम के लिए तालियां यार। शिवम क्या बात है, क्या लाइन लिखा है आपने। ठीक है, एक्सीलेंट शिवम। शिवम ने क्या लाइन लिखा, मजा आ गया है शिवम। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन, हाँ, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर नहीं 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 नहीं, ठीक है, आइए। फिर उसके बाद सिन मिल जाएगा आपको, सिन मिल जाएगा। ठीक है, सिन मिल जाएगा आपको, क्या लिखा है देखिए, अलॉटमेंट ऑफ कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो हाँ, एक बार के लिए अपने को रोक नहीं पाता ना, मैं आपको शो करता हूँ, देखो। आई थिंक आई हैव अ फॉर्म, देखो, प्रमोटर्स जो है फाइल करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, दे फाइल दिस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, विद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनल फीस एक देना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देते हैं, रजिस्टर चेक करेगा और आपको क्या देगा, एक कोई मिल गया, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, देखो तो, इट इज व्हाट इज मेंटेन, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट डैश 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 इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द 7th डे ऑफ जनवरी, ठीक है, 2016 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सब आपने कर लिया, दैट इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये आपने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, सब आपने कर लिया है। ठीक है, हाँ सर अभी स्टार्ट करेंगे स्पेशल क्लासेस, आई एम प्लानिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, आई टेक इट इन द इवनिंग ऑल्सो। ठीक है, देखता हूँ, मैं इवनिंग करूंगा आप लोग के साथ में। और इससे नंबर दिया हुआ, ये अगर आप टाइप करोगे ना, तो कंपनी का सारा डिटेल्स जो है आपको, वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको एक सिन का कॉपी भी दिखा दिया। ठीक है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट वगैरह किए हैं, इंक्लूडिंग द कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड एवरीथिंग, कब तक मेंटेन करना है सर कंपनी को? टिल द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब तक है जान,
तब तक कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, ठीक है। जब तक है जहां तक कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना है, अपने आप को भी मेंटेन करना है और कंपनी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है। सर देखो एमसी का साइट जो होता है, अब क्योंकि आपने रिक्वेस्ट कर लिया है एंड आई लव यू सो मच, ठीक है। तो ये एमसीए का साइट है जहाँ पे जितने आप एक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हो ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। तो यहाँ पे आप जितने एप्लीकेशन होते हैं वो सब सबमिट करते हो, यू हैव ए यूजर आईडी एंड पासवर्ड हियर। एमसीए के सारे सर्विसेज, ठीक है, माफ कीजिएगा, यस, एमसीए के सारे सर्विसेज देखो यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। लुक, मास्टर डेटा अगर किसी का निकालना है आपको, कंपनी का कोई डेटा वेटा का निकालना है आपको, सब कुछ यहाँ पे आप जो है निकाल सकते हो mca.gov.in पे, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो एक बार के लिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको बढ़िया से। एक बार वापस रिपीट करते हैं, ठीक है ना सर, जब तक याद नहीं आता तब तक मजा नहीं आता, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि सबको याद हो गया है। तो एक बार के लिए वापस रिपीट करते हैं। सेक्शन नंबर 7 डॉक्यूमेंट। सबसे पहला क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, महुआ, एंड औवा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द registered office is established. Number 3, तीन particulars of name, surname, residential address and nationality of whom, that every subscriber to the memorandum, Number 2 क्या है सर? ठीक है, particulars, same point of the first directors. Number 3, कहीं सर उसका चक्कर तो नहीं, किसका? डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर्स हैविंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है, हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, साथ में उसका एक कंसेंट भी मेरे को चाहिए। दो डिक्लेरेशन किससे किससे? वन, पर्संस हु आर एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जैसे सीएस हो गया। नंबर 2, डिक्लेरेशन फ्रॉम एवरी डायरेक्टर्स कि सारे एक्ट्स एंड रूल्स जो है वो हमने कंप्लाई कर दिए हैं, दे हैव ऑल बीन कंप्लीटेड नहीं होगा, ये कंप्लाइड होगा वैसे तो, बट ठीक है चलो चलेगा, कंप्लाइड है कंप्लीटेड जो भी, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 7 क्या है सर? डिक्लेरेशन चाहिए, सबसे भारी डिक्लेरेशन था। डिक्लेरेशन किससे सर? एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स कि दे आर नॉट कन्विक्टेड फ्रॉम एन ऑफेंस ऑफ प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, टीपीएफएम, promotion, formation and management of the company. Number 2, they are not guilty of fraud for the last 5 years. And number 3, all the documents submitted are CCT, ठीक है, complete, correct and true, complete, correct and true, ठीक है। और अगर आपको ये सेक्टरल रेगुलेटर के अंदर हो तो उनसे भी आपको डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आरओसी, ठीक है, आरओसी यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आपको कोई मिल गया दे देगा अंडर फॉर्म नंबर INC 11। सर याद करना है क्या? नहीं, ठीक है। आपको एक CIN मिल जाएगा और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, मैंने आपको CIN जो है, ठीक है, वो दिखाया था आपको, कोई आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने दिखाया, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है, जब तक है जान टिल डिसोल्यूशन, आपको अच्छे से रखना है। बट सर अगर आपने कोई बदमाशी किया तो मतलब, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने थे कंपनी को और आपने जानबूझकर, ठीक है, बदमाशी से, ठीक है, आपने या तो कोई इंफॉर्मेशन को छुपाया है या तो आपने इनकरेक्ट किया है। मतलब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया है, इफ यू प्रोवाइडेड एन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने सप्रेस किया है, पूरा बात आप नहीं बताए। नहीं नहीं सर मैं सिंगर नहीं, मैम मैं सिंगर नहीं हूँ, इट्स जस्ट कि मुझे थोड़ा शौक है, ठीक है। वाई शुड सीएस बी बोरिंग मैन? सीएस शुड नॉट बी बोरिंग, दे शुड बी एक्साइटिंग, ठीक है। तो क्या है? इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ऐसा किया है तो जितने भी प्रमोटर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स है, दे विल बी गिल्टी अंडर फ्रॉड 447। बड़ा भारी सा फ्रॉड का सेक्शन है ये 447, ठीक है। आपके सिलेबस में तो वैसा नहीं है, ठीक है, इट इज लाइक 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ जितना आपने फॉल्ट किया वो सब है, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन अटैच यू द पीडीएफ, ठीक है। और सर अगर देखो, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रहा है उस वक्त में आपने या तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया या फिर इन्फॉर्मेशन कम दिया, तो भी आपके ऊपर फ्रॉड लगेगा, ठीक है। फ्रॉड का सेक्शन लगेगा 447, 447, ठीक है, 447, ठीक है। सेम है हार्दिक, इट इज द सेम, ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट आर द सेम, ठीक है। एंड अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, सोचो आपने गलत डॉक्यूमेंट वगैरह देकर, इंफॉर्मेशन छुपा कर कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट कर भी दिया, उसके बाद अगर पता चला कि आपने गलत कामों से, गलत इंफॉर्मेशन देके, सही इंफॉर्मेशन को छुपा कर अगर आपने कंपनी को फॉर्म किया है, तो आपके ऊपर भी लायबल होगा क्या? फ्रॉड। क्या होगा? फ्रॉड। अंडर सेक्शन 447, 447 सर, खत्म सर, मजा सर, ठीक है, मजा। फ्रॉड का सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 447, ठीक है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू रीड दिस फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, सर सिलेबस में है क्या सर? नहीं, हाँ 447 के लपेट में आ जाता है, करेक्ट। आप देख लीजिए,
ठीक है, आई वोंट एक्सप्लेन यू बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, मस्तियां चल रही है चैटों में ना, मस्तियां चल रही है। इतना भारी सेक्शन करवाया आप लोग को। अरे बिल्कुल बिल्कुल शिवम, पहले ट्राई करने का, जून में नहीं जाने का। अभी ट्राई करो। ठीक है, पूरा जान लगा दो अपना। और 4 बजे वाला सेशन और 1:30 बजे वाला सेशन भी अटेंड करना। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, मतलब ये लो, ये बस मजा आता है। और आपको अगर कमेंट करते हो ना नीचे में तो और अच्छा लगता है यार, मतलब उसको तो मैं पर्सनली देखता भी हूँ। आई टेक सर्टेन स्क्रीनशॉट, जैसे एग्जांपल आपने ये भेजा ना, ऑल दिस मोटिवेट मी। मतलब कभी कभी ना अपन भी लो फील करते हैं, जैसे लाइक जस्ट लाइक यू ना, कभी कभी अपन भी लो फील करते हैं कि देखो इतने जन है, विल आई बी एबल टू, लाइक होता है ना, विल आई बी एबल टू कम अप विद देम, इट्स ऑल प्योर रियलिटी, बट देन समटाइम्स पीपल लाइक यू, समटाइम कोई बोलेगा कि लॉन्ग टर्म में अपने को कराना है। ये सब चीज के लिए बहुत जरूरी है सर। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है? स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए बोर्ड मीटिंग नहीं, जनरल मीटिंग कराना पड़ता है मैडम। ठीक है, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय द मेंबर्स। ठीक है, आ जाओ आप, इंटरमीडिएट में सब पढ़ाऊंगा। सोच लो, वहां तो कंपनीज एक्ट का 70 मार्क है, 70। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। कहाँ चले गए? हाँ, ठीक है सर। ये तो ना 447 कौन लगा रहा है आपके ऊपर? कंपनी लगा रहा है, कंपनीज एक्ट आपके ऊपर इसका ना सजा लगा रहा है। कौन सा सजा लगा रहा है आपके ऊपर सर? 447 का, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया या फिर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया गलत इन्फॉर्मेशन देकर। ठीक है, दोनों का बात एक ही है। एक में क्या हुआ, आपने इनकॉर्पोरेट ही गलत इन्फॉर्मेशन देके किया, दूसरे वाले केस में क्या किया आपने? आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। करेक्ट, सही बात है बिल्कुल यहाँ तक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्टर्स सब बैठते हैं, सब ऑल द मेंबर्स आर इनवाइटेड। मतलब जनरल मीटिंग करवाने के लिए हार्दिक आपको ना नोटिस देना पड़ता है। नॉर्मल कंपनी के केस में 21 क्लियर डेज पहले नोटिस देना पड़ता है आपको। ठीक है, और अगर आपको एक सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 डेज पहले सबको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस हैज टू बी कंपल्सरीली सेंड टू ऑल द मेंबर्स। अगर किसी को भी नहीं दिया ना आप जानबूझ के, तो वो जितने भी मीटिंग किया ना वो भी इनवैलिडेट हो जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, वेरी नाइस हार्दिक। ओहो, ठीक है चलो, कोई बात नहीं शिवम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द बैच, फिर आगे जाके मैं तो आ ही जाऊंगा आपके पास पे, डोंट वरी। ठीक है, ये तो सर क्या था, मैंने क्या बताया आपको, अगर बदमाशी आपने किया, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, या तो पहले या तो कंपनी फॉर्म होने के बाद पता चला कि आपने बदमाशी किया, तो 447 तो आपके ऊपर लगेगा ही। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, वो है कि ट्राइब्यूनल भी चाहे ना, ट्राइब्यूनल भी अगर चाहे, कोर्ट भी अगर चाहे, ठीक है, ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट भी अगर चाहे, तो आपके ऊपर सजा लगा सकता है सर। कैसा सजा सर? ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट, अगर किसी ने ट्राइब्यूनल में लगा दिया, ठीक है, ट्राइब्यूनल में लगा दिया कि देखिए सर ये कंपनी जो है ना, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सप्रेस कर रहा है मटेरियल फैक्ट को, और कोर्ट को आ गया गुस्सा, तो गुस्सा के लेवल के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कैसा सजा होगा। ठीक है, गुस्सा के ऊपर डिपेंड करेगा, गुस्सा के ऊपर। ओके सर, शेयर होल्डर्स भी बैठ सकते, अरे जनरल मीटिंग में जनरल, देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, एक बार क्लियर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हार्दिक। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। एक होता है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और कंपनी के मैटर्स डिस्कस करते हैं। जनरल मीटिंग इज फॉर द शेयर होल्डर्स इटसेल्फ, तो जितने भी बड़े मैटर्स होते हैं एंड प्लस सर्टन मतलब स्पेसिफिक मैटर्स, जिसको हम लोग प्यार से एज जनरल बिजनेस बोलते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं इन द स्पेशल मीटिंग। और वो जो सॉरी इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है एजीएम, जो आपने सुना होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, और एक होता है ईजीएम, जो हम लोग कभी भी बुला सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, बाकी आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ने का, ये सब आपके सिलेबस में अभी फिलहाल सीए फाउंडेशन में नहीं है, सिलेबस में है, सीए फाउंडेशन में नहीं है। ठीक है सर, यस, हाँ जी सर, मजा आ गया सर। ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन मिला है कोर्ट को, तो गुस्सा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा गुस्सा है ट्राइब्यूनल, थोड़ा गुस्सा है, तो वो बोलेगा देखो एक काम करो, कुछ कुछ अपने मैनेजमेंट में रेगुलेशंस लेकर आओ, और उन चेंजेस को एमओए एओ में करके लेकर आओ। बोलेगा देखो, ये सब ऐसा बोलता है ना, आप कॉपी मेरे को दिए और बोले कि देखो ये सब गलती है, कुछ कुछ इस सबको ठीक करा के लाओ, इसको वापस लेना, इसको वापस, इस वाले पार्ट को वापस ठीक करके लेकर आओ। प्रोजेक्ट को बोलता है ना, कभी प्रोजेक्ट सबमिट वगैरह करते हैं अपन, वी सबमिट आवर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, देन दैट केस क्या होता है, कुछ कुछ रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट को ठीक करो, बोला यार यार ये इंसान मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको चेंज करो, और थोड़ा बहुत ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करके लाओ। अगर मैं थोड़ा गुस्सा हूँ, ट्राइब्यूनल अगर थोड़ा गुस्सा है तो ऐसा ऑर्डर देगा। ठीक है, गुस्सा नंबर 2 में, सेकंड गुस्सा में बोलेगा ऐसा बात है,
गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अब से तुम्हारे लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अरे अरे सर, कंपनी फॉर्म ही इसलिए किए थे ताकि लाइबिलिटी लिमिटेड, ना 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 ना, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, गुस्सा नंबर 2, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, यस सर। नंबर 3 सर, और गुस्सा आ गया, सर प्लीज ऐसे बात करिए, मैंने कहा ना, इतना गंदा काम करते हो, गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, मिस इन्फॉर्मेशन देते हो, तुम्हारा नाम ही हटा देंगे हम, तुम्हारे नाम ही हटा देते हैं, रजिस्ट्रेशन से तुम्हारा नाम ही हटा, खत्म करो, तुम्हारा नाम ही खत्म कर देंगे, हटाइए, खत्म करिए, नाम ही हटा देगा तुम्हारा। ठीक है, या फिर अगर गुस्सा बहुत ज्यादा, रिमूवल ऑफ नेम किए एक बार के लिए, या फिर कंपनी को क्या कर दिए, ऑर्डर कर दिए, बंद करो ना ना। अच्छा, पहले एमओए का ऑफर दिए, नहीं माने, ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड करने के लिए, फिर भी तंग है, फिर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नाम हटा दिए, अब चलिए कंपनी बंद करिए, कंपनी बंद करिए, कंपनी कंपनी बंद कर, कंपनी बंद कर। ठीक है, खतरनाक। लास्ट पॉइंट तो और मजेदार है, ठीक है, पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट, जो मन है करो, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, जो मन है करो, ठीक है, जो मन है करो, पप्पा बोलता है, कैबिनेट इज द बॉस ऑफ द कंपनी, हितेश पापा नहीं, बड़े पापा। ठीक है, गजब लोग हो तुम लोग यार। बताइए, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर क्या था, सेक्शन सब, सेक्शन 7 में, उसमें क्या लिखा हुआ, जब एप्लीकेशन आप देते हो, तो अगर वो थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा अगर वो है, ठीक है, अगर थोड़ा गुस्सा है, then इन दैट केस वो आपका रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट को चेंज करने बोलेगा, मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए बोलेगा, एंड चेंजेस इन दी एमओए एओए। नंबर 2 क्या बोलेगा, आपकी लाइब्रेरी क्या हो गई आपसे, अनलिमिटेड, तुम्हारा नाम एक बार के लिए हटा देगा वो, ठीक है, तुम्हारा नाम एक बार हटा देगा, और लास्ट में बोलेगा कंपनी बंद करो, या फिर एनी ऑर्डर, जो मुझे लगता है, क्योंकि आई एम द किंग मैन, आई एम द किंग, ठीक है, तो जो मेरा मन करेगा वैसे ऑर्डर पास कर देगा। बट ऑर्डर पास करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है और ये चीज नहीं दिया ना, तो कोर्ट का डिसीजन भी नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को भी ओओबीएच मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, आपको सुनवाई का मौका हमेशा मिलना पड़ेगा। अगर बिना सुनवाई का, अगर बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के, अगर कोई भी, मतलब बोलता है ना, कोई भी सजा अगर डिक्लेयर कर दिया है बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के, तो वो डिसीजन अपने आप में क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। दैट इज हाउ पावरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज। ठीक है, मतलब आपको बिना सुनवाई का अगर आपके खिलाफ कोई भी जजमेंट आ गया, तो आपका जो डिसीजन भी है ना कोर्ट का, वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, और ट्राइब्यूनल को सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जितने भी एंटर किए कंपनी, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली सिंपल सा बात क्या है, जो कोर्ट है ना, वो ये सब कुछ कर सकता है, बट आपको एक बार के लिए सुनवाई का मौका देगा, और बोलेगा कि देखो एक बार तुम सारा डॉक्यूमेंट्स, एक बार तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हमको लाके दिखाओ, अगर हमको लगेगा कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तो हम तुम्हारे ऊपर सजा नहीं लगाएंगे, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर सजा लगा दूं। ठीक है सर, उसके साथ में सर सेक्शन नंबर 7 जो है, वो क्या हो गया आपका, सेक्शन नंबर 7 सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन इन द चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट होता है सर, याद नहीं होता सब खत्म। ये आपके जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है सर। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक फॉर्म, इसका एक फोटो खींच लीजिए आप लोग चाहिए तो। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको अभी याद नहीं करवाऊंगा, बिकॉज ये दिसंबर एग्जाम के लिए आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। इंटरमीडिएट में जब आप आओगे तो मैं ये सब सब कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सिर्फ फोटो खींचना तो खींच लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार के लिए फटाफट, आई गिव यू अ मिनट, ठीक है, इस वाले टॉपिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अभी हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बस पढ़ा दिया और चले गए, नहीं, पढ़ना है, याद करना है, मजे लेना है, ठीक है, और फिर उसको छोड़ना है। तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सब लोग अपने माइंड में एक बार के लिए रिकॉल करोगे सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 7, अभी के अभी याद करोगे, और अगर बाई चांस आप बुक से पढ़ रहे हो या कोई कॉपी से पढ़ रहे हो, तो वहां मार्क करके फटाफट खत्म करो। आई एम गिविंग यू मिनट, ठीक है, आई एम गिविंग यू मिनट। हाय संजीत, यू मिस्ड आउट सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक संजीत यार। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी अभी करवाया, प्लीज इसको क्लास के बाद देखिएगा, ठीक है, प्लीज देखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स है ना जिसको सेक्शन नंबर 7 इनकॉर्पोरेशन से डर लगता था, आप सच्चे से बताओ, इस पार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता था ना आपको, है ना, होता था ना आपको डिफिकल्टी, इस वाले पार्ट में हमेशा होता था डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको बढ़िया से। चलिए 1 मिनट लीजिए फटाफट, 1 मिनट फटाफट लीजिए। ठीक है, जितने भी नए दोस्त हैं आपके, उनको जिनको आना है अभी आ सकते हैं, क्योंकि मैं नया टॉपिक कराने वाला हूँ इसके बाद अभी। ठीक है, चलिए फटाफट करिए, फटाफट फटाफट दिमाग में सेट करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फटाफट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए फटाफट।
क्या लिखा है? थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क का होगा तो पूरा लिखना है? नहीं नहीं नहीं, 4 मार्क का सवाल ही नहीं आएगा भाई। आने से 6 मार्क का सवाल आएगा। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना अभी, कल परसों से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा आंसर का थोड़ी ना 4 मार्क है भाई। आईसीआई विल आस्क यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट। पीछे कर रहा हूँ। को प्लेलिस्ट वगैरह शेयर कर लिया करो एवरी डे इन द मॉर्निंग। मोस्ट लाइकली आई कम इन द सेम टाइम। और जैसे हार्दिक ने कहा कि शाम वाला टाइम में, रात वाले टाइम में अपन कोशिश करेंगे कि स्पेशल क्लासेस जो है अपने अनंत यान अकेडमी ऐप, वो हम उसमें कर ले। और आज शाम को 4 बजे तो आपको आना ही है, ठीक है, ताबड़तोड़ मोटिवेशन के लिए। ठीक है। आई थिंक सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 जो है वो क्या हो गया है, पूरा समाप्त हो चुका है, एकदम खल्लास कर दिया है सेक्शन नंबर 7 को, फिनिश। मजा सर, सब लोग लिख दीजिए भाई मक्खन सर, मक्खन एक बार फटाफट। एवरीबॉडी मक्खन लिख दीजिए एक बार के लिए, मक्खन सर। यहाँ तक तो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से खत्म हो गया अपना। सर मजा आ गया सर, मजा। ठीक है सर। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा कराने वाले हैं सर? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 कराने वाले हैं सर। सेक्शन नंबर 9 अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं कहूं आपको ये सेक्शन ऑलरेडी आता है तो क्या कहोगे? अरे सर, मतलब क्या बोल रहे हैं सर? सेक्शन नंबर 9 ऑलरेडी आता है हम लोग को? हाँ सर, सेक्शन नंबर 9 ऑलरेडी आता है आपको। ठीक है, बटर है बटर, यस यस यस। ठीक है, आइए। सो कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। कमेंट। द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कंपनी के पास में खूब सारा पावर है। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज अ वैलिड लीगल पर्सन, बट वो कई सारी चीजें एज ए सिटीजन, जैसे वो वोट वगैरह नहीं कर सकता है कंपनी, तो वो सब पावर नहीं है। ठीक है। जितने भी आप फीचर्स आप पढ़े थे ना कंपनी के, पहले कंपनी के फीचर्स पढ़े थे ना आप, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कंपलसरी अभी नहीं है, बस लिखा हुआ है। ठीक है, पावर टू होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब कुछ जो आपने पढ़ा था, याद है ना, पहले पहले 2 क्लॉज 20 में। ठीक है, पढ़ा था ना आपने? तो वो सब कुछ जो है ना, वो सेक्शन नंबर 9 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वो सिटीजन नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कई सारा पावर दिया हुआ है, लाइक अ सिटीजन। ठीक है, बट लाइक अ सिटीजन जो है आपका, ठीक है, सिटीजन जो है आपका, वो एज सिटीजन इट कैन नॉट वोट। ठीक है, इस पे कुछ केस स्टडीज वगैरह है, वो हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे। ठीक है जी सर। सेक्शन नंबर 9 वाज ऑल अबाउट दिस। ठीक है सर। ओके सर, मजा आ गया सर। ठीक है, उसके बाद सर आज क्या कराएंगे? और अभी कराएंगे हम लोग आपको, ठीक है, सेक्शन नंबर 10 करवाएंगे आपको, बाइंडिंग फोर्स ऑफ द मेमोरेंडम वाला पार्ट करवाएंगे आपको हम। और साथ साथ में मैं आपको पहले पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अब जिस भी बच्चा को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिक्कत है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिक्कत है, उन सबको यहाँ पे बोल लो आ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को समाप्त करेंगे और सेक्शन नंबर 10 बाइंडिंग फोर्स को खत्म करेंगे। इज आईसीआई सेक्शन एट कंपनी। ठीक है, आइए, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नाउ लिसन, नाउ लिसन या, सेक्शन नंबर 10 क्या है? बाइंडिंग फोर्स वाला पॉइंट है, वो बताऊंगा मैं क्या होता है आपका। ठीक है, वो बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए सबसे पहले करते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर क्या एग्जाम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी पूछते हैं? द आंसर इज यस। सर हमें तो पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो एक बार के लिए, क्या पता कुछ नया ही सीख जाओगे। ठीक है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, एज द व्हाट वी कॉल द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और द चार्टर ऑफ द कंपनी। मतलब सर ये कंपनी का ढांचा है, ये कंपनी का सब कुछ है। ठीक है, ये मेरा सोना, ये मेरा बाबू, सब कुछ है, ये मेरा क्या है? मेमोरेंडम। समझ में आ रहा है ना सोना बाबू लोग हैं? उसमें तो ओहो, ठीक है, यू आर एवरीथिंग। ठीक है, उस एवरीथिंग का तो पता नहीं, बट मेमोरेंडम को कर लेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, ठीक है। सर से मत बोलो सर, खराब लगता है सर। हेलो 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 पवनदीप, हाउ आर यू? ठीक है, तो मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और द चार्टर ऑफ द कंपनी। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और व्हाट?
और व्हाट, चार्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये अलग अलग पैराग्राफ्स में दिया हुआ रहता है, ठीक है, अलग अलग पैराग्राफ्स में दिया रहता है, जिसमें इट हैज टू बी साइंड बाय द पीपल, इट हैज टू बी व्हाट, साइंड बाय द पीपल। मेरे पास अगर मेमोरेंडम का सैंपल अभी, सॉरी मैं बता रहा था आपको, इट इज बी साइंड बाय द पीपल। सर कितने लोग साइन करेंगे? अगर प्राइवेट कंपनी होंगे तो 2 लोग, पब्लिक कंपनी होंगे तो 7 लोग, एंड अगर ओपीसी होगा तो 1। और साथ में सर विटनेस भी साइन करेगा। कौन साइन करेगा सर? विटनेस भी, एटलीस्ट वंस विटनेस जो है वो साइन करेगा फॉर द सिग्नेचर्स, ठीक है। वो लोग साइन करेंगे मेमोरेंडम में। देखिएगा कि कंपनी जो है लीगल पर्सन है, ठीक है, कंपनी जो लीगल पर्सन है, और माइनर जो है, माइनर जो है, माइनर दे कैन नॉट बी द सिग्नेटरी ऑफ द मेमोरेंडम। मतलब माइनर जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकता है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो मच, ठीक है। माइनर कैन नॉट बी द सिग्नेटरी। उसके गार्डियन अगर है, उसके कोई गार्डियन है, ठीक है, गार्डियन अगर है, अगर कोई गार्जियन है उनके, ठीक है, आप फोटो खींच लो एक बार के लिए, बिकॉज अभी मुझे मतलब बाय द टाइम आई गेट यू द पीडीएफ एंड एवरीथिंग तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार के लिए आप फोटो वगैरह ले लो, लिख लो एक बार के लिए ये वाला पार्ट, और उसके बाद में आपको अगर जितना जल्दी मैं एक्सेस करवा सकता हूँ मैं करा सकता हूँ, ठीक है ना। एवरीथिंग इज नॉट इन माई हैंड एक्चुअली। तो गार्डियन जो है आपका माइनर का, वो माइनर के बिहाफ में साइन कर सकता है, ठीक है। सर ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया मेमोरेंडम का, कि मेमोरेंडम क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, चार्टर ऑफ द कंपनी है, ये अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइडेड रहता है, इट हैज टू बी साइन बाय द पर्सन, विटनेस का भी साइन होना जरूरी है, ठीक है। माइनर जो है, माइनर जो है मेमोरेंडम में साइन नहीं कर सकता, बट उसके गार्जियन जो है साइन कर सकता है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ऑब्वियसली इसका आपको मैं आपको टास्क दूंगा कि आप मेमोरेंडम में जो है, मैं शॉर्ट में यहाँ आपको पढ़ा देता हूँ। आप लोग आईसीआई का मॉड्यूल से एक बार मेमोरेंडम एसोसिएशन को सिर्फ घुमा लीजिएगा। वैसे तो मैंने सारा टॉपिक्स करवा दूंगा आपको, बस एक बार आप लोग ऊपर ऊपर से घुमा लीजिएगा मेमोरेंडम को डीपली एक बार, ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए आपसे, ठीक है। सर मेमोरेंडम में होता क्या है अभी ये बताओ आप, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मेमोरेंडम? मैंने बता ही दिया आपको, बट स्टिल, ठीक है। इट कंटेन्स द व्हाट, मेमोरेंडम कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। सर कंपनी किस वजह से फॉर्म हुआ है, व्हाट इज द कंपनीज ऑब्जेक्ट्स, वो किस में लिखा हुआ था? मेमोरेंडम में। पॉसिबल स्कोप क्या है ऑपरेशंस का, पावर्स क्या क्या है कंपनी का, सब कुछ। ऑब्जेक्ट्स क्या है, पॉसिबल स्कोप क्या है, ऑपरेशंस क्या है, सब कुछ, सब कुछ कहां लिखा हुआ रहता है? मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यस यस, ये भी आएगा हार्दिक, अभी आगे जाके हम लोग डॉक्ट्रिन्स भी पढ़ने वाले हैं, उसी का बेस फॉर्म करने के लिए ये वाला पार्ट मैं करा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले क्या रहता है मेमोरेंडम में? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स, किस वजह से कंपनी फॉर्म हुआ है, ठीक है। आप किस वजह से आए हो सीए करने के लिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकम सीए इन वन गो, राइट। सिमिलरली कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? किसी का फाइनेंस का काम करना, किसी का कुछ भी करना, ऑब्जेक्ट बताना है आपको। नंबर 2 क्या है? पॉसिबल स्कोप क्या है, पॉसिबल स्कोप क्या है, पॉसिबल स्कोप, ठीक है, ऑफ ऑपरेशंस एंड पावर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इज अ व्हाट, पब्लिक डॉक्यूमेंट। सर पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब सब लोग पब्लिक इन जनरल कैन सी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एज वेल एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, बाय गिविंग अ नॉमिनल फी, ठीक है, बाय पेइंग अ नॉमिनल फी। एक नॉमिनल फी पे करके आप सभी कंपनीज का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देख सकते हो, क्योंकि ये कोई कंस्ट्रेन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब इट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे डॉक्ट्रिन्स का लाइफ शुरू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये आपको लिखना है। इट इज अ डीम्ड अजम्पशन, इट इज अ डीम्ड अजम्पशन। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी लोग कंपनी से डील करेंगे ना, जितने भी लोग कंपनी से डील करेंगे ना, हैज द नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम। मैं आपको और इजी कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये जानना क्यों जरूरी है, समझिएगा बात को, ठीक है, ठीक है। हाँ मतलब एक बार के लिए ना वो नॉमिनल फी एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इट्स अ टाइपो एरर, ठीक है, आई थिंक इट्स अ टाइपो एरर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा मेमोरेंडम ये नॉमिनल फी को, ठीक है, एक बार के लिए। Because ऐसे तो डायरेक्टली अवेलेबल भी रहता है, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर डालोगे तो यू विल गेट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा ना। सर व्हाट इज अ डीम्ड असम्पशन? देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचिए आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, और वो से एबीसी लिमिटेड से डील कर लेता है, कुछ सामान का डील कर लेता है, और वो जो डील किया ना, उसका पावर है ही नहीं, उसका पावर जो है उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम में दिया हुआ ही नहीं कि कंपनी के पास ऐसा पावर भी है कि वो डील कर सकता है। तो फिर बाद में वो बोलेगा कंपनी को पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, कंपनी बोलेगा क्यों पैसा दे, हमारे मेमोरेंडम में ऐसा स्कोप ही नहीं है, हमारे मेमोरेंडम में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम आपको कैसे पैसा देंगे? तो अगर आप फिर रोते रोते जाओगे कोर्ट के पास में, सुनिए ना कोर्ट साहब, इन्होंने मेरे साथ में गलत किया है, कोर्ट बोलेंगे रुको,
क्या किया गलती? अरे कंपनी ने हमारे टाइम में डील वील सब कुछ कर लिया, उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि मेमोरेंडम में पावर ही नहीं है, मेमोरेंडम में उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है वैसा। तो कंपनी में कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट क्या बोलेगा? अरे जब कंपनी से डील कर रहे थे तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़े थे क्या? नहीं, वो भी पढ़ना पड़ता है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? क्योंकि ये डीम्ड है। ये क्या है? डीम्ड है। डीम्ड मतलब ये मान लिया है। ये मान लिया है क्या? यस, एओए इज आल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट। सर देख सकते हैं, बिल्कुल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर बोथ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो हम ये कोर्ट बोलता है ये मान चुके हैं, ये मान रहे हैं कि जितने भी लोग कंपनी से डील कर रहे हैं ना, दे हैव रेड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दे हैव रेड इट। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सर ये तो बहुत ही खतरनाक बात है ना। यस, यस, ठीक है। इसको हम लोग प्यार से आगे जाके विल रीड इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्ट्रिन, एंड आई बिलीव एवरीबडी नोज अबाउट इट। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एज डॉक्ट्रिन। सर आई क्या वो दिन जब मैंने डॉक्ट्रिन लिख दिया है? डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ constructive notice. Excellent, Hardik. Doctrine of constructive notice. It is assumed that we have read the articles of association and memorandum of association before dealing with the company. ठीक है? तो अपने जितने भी क्लाइंट्स, अब सीए को ये बात पता ही अगर नहीं होगा, आप मुझे बताइए, then in that case वो कैसे अपने क्लाइंट को बताएगा? राइट? तो ये जरूरी है। ठीक है? बियॉन्ड द पावर इज अल्ट्रा वायर्स बाबू। हितेश, बियॉन्ड द पावर्स इज अल्ट्रा वायर्स, जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि अगर आप एक कंपनी से डील करने वाले हो तो इट इज अज्यूम्ड कि आपने उसके एमओए को पढ़ा है। सर एमओए कैसे बनेगा हम लोग को पता नहीं है सर। कैसे बनेगा सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आप बोल रहे हो ना, उसमें ना सर कैसे बनेगा पता नहीं है, बट उसके पहले सर, बिफोर आई टेल यू द फॉर्मेट, देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, देयर आर 6 क्लॉजेस। देयर आर हाउ मेनी क्लॉजेस? 6 क्लॉजेस, देयर आर 6 क्लॉजेस, ठीक है, इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और आज मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं एक होमवर्क भी देने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा, अभी पढ़ाने के बाद बताता हूँ आपको, होमवर्क दूंगा मैं। देयर आर 6 क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। चलो जिसको इसको फोटो खींचना, फोटो खींच लीजिए ये वाला पार्ट का फटाफट। ठीक है, या फिर इनकेस अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, तेरा और सर सेक्शन नंबर तो हम बताया ही नहीं, ऐसे कैसे सर? ये तो गलत काम हो गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन नंबर है 4। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 याद है ना? 1 टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी, 2 वेरियस डेफिनेशंस, 3 मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ गया? 7 हमने कर लिया है, 9 हमने कर लिया है, 10 हमने कर लिया है। मजा सर मजा। ठीक है, कंटेंट देखिए, ठीक है ना सर। क्या क्या है सर? मेनली 6 क्लॉजेस आर देयर, इसमें 7 लिखा हुआ, देखिएगा क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए नंबर 1 क्या लिखा हुआ? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहेगा? द नेम ऑफ द कंपनी। क्या लिखा हुआ रहेगा? द नेम ऑफ द कंपनी। अलग अलग क्लॉजेस के हिसाब से लिखा हुआ रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप खोलोगे ना सर, एक दिखाई दीजिए, तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसका देखे? रिलायंस का देख ले। सिंस द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वी कैन वॉच इट। ठीक है, यस, ये देखो, नेम देख रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो ये सारे क्लॉजेस है। ठीक है, सारे क्लॉजेस दिए हुए देख रहे हैं आपको। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या क्या काम कर रहा है, अदर ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी कि इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितना है आपका? ठीक है, शुरू में कितना, जैसे चार्जेस होता है आपको, कुछ कुछ चार्जेस होता है, तो वो सब कितना कितना आपका, वो सब भी मेंशन करना पड़ता है आपको यहाँ पे। इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, देखिए ये सब इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम थे, उनका नाम मेंशन किया हुआ है, देखिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट, ये थोड़ा बड़ा होता है ऑब्वियसली, इसमें क्लॉज का कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है आपका। ठीक है, तो वैसे कई सारे क्लॉजेस रहते हैं इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या है? सबसे पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहता है? नेम ऑफ द कंपनी। क्या लिखा रहता है? यस, जन्म कुंडली ऑफ द रिलायंस। ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी, अगर कोई अमाउंट गारंटीड है तो वो भी उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो नेम ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ओनली द नेम ऑफ द स्टेट, पूरा एड्रेस नहीं चाहिए भैया। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कौन से स्टेट में है? रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस
वो कौन से स्टेट में है, वो कौन से स्टेट में है, सिर्फ वो मेंशन करना है। गुजरात, महाराष्ट्र, असम, कोलकाता, जो भी स्टेट में है वो मेंशन करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट एड्रेस बताइए इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस, सबसे पहला क्या बोला मैंने, नेम। दूसरा क्या बोला मैंने, रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट। नंबर 3 क्या है, सबसे थोड़ा बड़ा जो होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या है वो दिखा दो, रिलायंस का मेन ऑब्जेक्ट और कुछ इंसिडेंटल साथ साथ के और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो कुछ मेन ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ इंसिडेंटल यानी कि एडिशनल ऑब्जेक्ट्स वो बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। सर लाइबिलिटी कैसा है, लाइबिलिटी बाय शेयर्स है, लाइबिलिटी बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड है, वो आपको मेंशन करना है। सर इफ अ कंपनी अक्वायर अनदर कंपनी देन द एमओए को तो चेंज करना होगा। यस 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 यस, करना पड़ेगा फिर चेंज करना पड़ेगा। तो फिर एसआरबी पास करना पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए आपको। तो कई सारी चीजें हैं। एमओए चेंज करना इज नॉट ए इजी टास्क। मैंने आपको सेक्शन 8 कंपनी का जब बताया था आपको, चेंज इन द नॉमिनी, ठीक है, उस केस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, राइट ना। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या है, वेदर अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय गारंटी, और इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी। कैपिटल क्लॉज से सर, ये कैपिटल क्लॉज किसके लिए, देखा इसलिए मैंने कहा था 6। ठीक है, कैपिटल क्लॉज किसके लिए, ओनली इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तभी आपको ऑथराइज कैपिटल वगैरह बताना है। इफ इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो आपका ये वाला क्लॉज आएगा ही क्या, नहीं। ग्रेट। एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है, एवरी सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर्स। ठीक है, एवरी सब्सक्राइबर एटलीस्ट, दिखाया था ना आपको इनिशियल सब्सक्राइबर, दिखाया था ना आपको यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल सब्सक्राइबर दिखाया था ना मैंने यहाँ पे। हाँ ये देखिए, इनिशियल सब्सक्राइबर, तो एटलीस्ट एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनी क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज किसके लिए एप्लीकेबल है, टू द ओपीसी ओनली। ठीक है, ओपीसी ओनली, इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर हु विल बी द मेंबर। तो ये 6 ही मेन हो गया, समझ में आया ना, इसलिए मैंने 6 बोला आप लोग को। ठीक है, ये 6 मैंने आपको बोल दिया, 6 तो रहता ही है। और ये 7वां है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओपीसी के लिए, इसके लिए एप्लीकेबल है, ओपीसी के लिए। तो मैंने सारा को एक साथ इंक्लूड करवा दिया आपका। ठीक है, तो नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज एंड नॉमिनी क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या रहेगा, नेम क्लॉज में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्या रहेगा, द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस में केवल स्टेट मेंशन करना है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट्स एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड इंसिडेंटल। लायबिलिटी क्लॉज में भाई लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है। कैपिटल ओनली फॉर द कंपनीज व्हिच आर लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि 99% कंपनीज लोग जो होते हैं, 99% कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है यार, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एसोसिएशन पॉइंट में क्या है, सब्सक्राइबर्स कौन है और एटलीस्ट उनके पास में कितने शेयर्स होने चाहिए, 1 शेयर्स। नॉमिनी क्लॉज किसके लिए एप्लीकेबल है, ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में खाली मेंबर कितना होता है, एक। तो अगर डेथ, इंसैनिटी कुछ भी हो गया तो मेंबर कौन बनेगा, जो नॉमिनी है ना वो मेंबर बन जाएगा। और फिर जब नॉमिनी सर मेंबर बन जाएगा फिर वो क्या करेगा, वो एक और नॉमिनी अपॉइंट करेगा टू बी द to be the person at the time of his death or insanity, he will become the member so that the company goes on forever, यानी कि perpetual succession। क्या बात है सर, ठीक है। यस सर, हार्दिक डू वॉच द यस्टरडेज लेक्चर आल्सो, क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि आपको आता है बहुत सारा पार्ट। तो आप लोग चाहो, आप चाहो तो शुरू के लेक्चर देख सकते हो, या फिर कल वाला लेक्चर तो डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 जो है उसको रिवाइज करवाया है। ठीक है, राइट। आइए सर एक बार इसका देख लीजिए फटाफट। सेक्शन नंबर 4, कंटेंट्स ऑफ एमओए, नेम क्लॉज, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो क्लॉज है वो, चेक क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, एंड इन द केस ऑफ ओपीसी नॉमिनी क्लॉज। ठीक है, ठीक है, मजा आ गया। ठीक है, आज मैंने सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स पिक किए, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अभी करेंगे। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी सीनियर्स है, कोई भी है जो कंपनीज एक्ट पर जाते हैं, बिकॉज दिस लेक्चर विल नॉट बी जस्ट एप्लीकेबल टू दिसंबर स्टूडेंट्स आल्सो। ये लेक्चर जो जितने भी मैं करवा रहा हूँ, ये कोई भी जून वाला लोग भी दे सकता है। अगर कोई पहला ऐसा बच्चा है जो पहले दिया है और उनका क्लियर नहीं हुआ, फॉर एनी केस एंड यू वांट टू हेल्प, लेक्चर शेयर कर दो प्लीज, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। इंटरमीडिएट का भी कोई बच्चा है, ठीक है, उनको भी आप भेज सकते हो, तो अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू हार्दिक, शुरू से देखना और मजा आएगा। आज तो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक शुरू किए हैं, ठीक है, तब भी आपको अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है, एंड कॉल योर फ्रेंड्स आल्सो हार्दिक टू वॉच माय लेक्चर्स। ठीक है, एंड व्हाटएवर वी हैव गेन्ड इज आवरसेल्व्स, दिस इज आवर स्ट्रेंथ। ग्रेट।
एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू अन अकेडमी। जी सर, हो गया सर, खत्म सर, मजा। सर, हाँ सर, थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में बता दीजिए। सर आर्टिकल्स जो है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पीयूष, वेलकम पीयूष। हाँ, लोग बीकॉम वाले भी दे सकते हैं यार, बीकॉम वाले भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। सीएस के बच्चे अगर है वो दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। सीएमए के बच्चे हैं, सीए के बच्चे हैं, सब दे सकते हैं सर। ठीक है। नहीं नहीं, शशांक सर बोल दिया, हार्दिक आपने पराया कर दिया आपने। लाओ इसको, हितेश क्या बुलाना है मुझे बताइए। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या है सर? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, जितने भी रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस जो होते हैं, जितने रेगुलेशंस होते हैं वो सारे कुछ, ठीक है, कंटेन्स द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है। जितने भी कंपनी के अदर मैटर्स होते हैं विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, वो सब कुछ कहाँ लिखा हुआ रहता है सर आपका? इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। सर मेमोरेंडम का टेबल नहीं बताया, अभी बताएंगे सर, टेंशन मत करिए। ठीक है। इसमें एक एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है डायरेक्टली आपके सिलेबस पे, वैसे तो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। एंट्रेंचमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे क्या होता है कि आर्टिकल्स में अगर, मतलब आप चाहते हो कि आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है कि 75% मेजोरिटी से कोई एक्स चीज हो सकता है। मान लो कोई भी एग्जाम्पल, ऑडिटर को चेंज करने के लिए, ऑडिटर को चेंज करने, रिमूव करने के लिए यू नीड टू पास एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन 75%। बट आप चाहते हो कि सिर्फ 75% से काम ना चले, आपको उसको बढ़ा के 80%, 90% करना है। ठीक है। तो इसको बोलता है पावर ऑफ एंट्रेंचमेंट। ये भी कहां पे डाला जाता है? आर्टिकल्स पे। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा एंट्रेंचमेंट के बारे में। ठीक है। एंट्रेंचमेंट क्या है? मतलब कि आर्टिकल्स में जो मेंशन किया हुआ है ना, उससे भी ऊपर अगर आपको कोई पावर डालना है तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ एंट्रेंचमेंट। ये भी कहां मेंशन किया हुआ रहता है? इन द आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ रहता है। बट सर मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स दोनों का केस में कुछ तो आप मुझे बताइए फॉर्मेट। तो आपको याद होगा, आपको पता है कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है? मैंने पहले कहा था देयर आर 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स। रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर? ठीक है, सारे लेक्चर में रिपीट किया वैसे तो जो 7 शेड्यूल्स है ना, उसमें पहला शेड्यूल में फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? फॉर्मेट, कि हम लोग इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ देखो तो, टेबल ए, टेबल ए किसके लिए है? इट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में क्या लिखा हुआ है? गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी, और उनके पास शेयर कैपिटल नहीं। ठीक है। भैया बुलाना भैया। ठीक है। हार्दिक भैया बुलाना भैया। ठीक है ना, सर नहीं भैया। सी, भैया से क्या होता है? अपना लगता है थोड़ा सा। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है। डी, डी में क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। डी में क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। तो जैसा भी कैटेगरी ऑफ कंपनी है, आप अकॉर्डिंगली फॉर्मेट यूज कर लीजिए। टेबल ए हो, अगर आप लिमिटेड बाय शेयर हो, टेबल ए फॉर्मेट फॉलो करो। टेबल बी कब फॉलो करोगे? जब लिमिटेड गारंटी है बट शेयर कैपिटल नको रे। सी कब फॉलो करोगे? जब लिमिटेड बाय गारंटी है बट हैविंग शेयर कैपिटल, मैं दोनों है मतलब। डी, अनलिमिटेड कंपनी। ई, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? शेयर कैपिटल। ठीक है। और सेम सेम एग्जैक्ट एओए के लिए भी है, एग्जैक्ट ए है, बस उसके लिए क्या है? FGHIJ, सेम ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में आर्टिकल्स का और मेमोरेंडम का दोनों का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है। सर एकदम सेम, वही सेम फॉर्मेट में, हाँ वही FGHI जो है ना, आगे वाला फॉर्मेट में। टेबल का खतरा भाई। यस, समझ में आ गया आपको? एक बार वापस रिपीट करते हैं एक बार के लिए, क्या लिखा हुआ है सर? मेमोरेंडम क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। ये कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बताता है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज रेडीली अवेलेबल टू एवरीबॉडी, वी कैन वॉच, वी कैन ऑलरेडी सीन दैट मेमोरेंडम। ठीक है। मेमोरेंडम बहुत जरूरी होता है, दैट यू आर, इट इज अ डीम्ड अजम्पशन कि जब भी आप कंपनी से डील कर रहे हो तो यू हैव रेड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। ठीक है। सर उसके अलावा कुछ क्लॉजेस होते हैं, मिनिमली 6 क्लॉजेस, ओपीसी के लिए 7 क्लॉजेस। क्या क्या क्लॉजेस है सर? नेम क्लॉज है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज कितना होगा? इफ इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एसोसिएशन, इनिशियल सब्सक्राइबर्स को एटलीस्ट एक शेयर लेना पड़ता है। नॉमिनी क्लॉज इन द केस ऑफ ओपीसी। एओए में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किया हुआ रहता है। प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट अगर डालना है तो वो भी कहां डालते हैं हम लोग? आर्टिकल्स पे डालते हैं। एंड दीज आर द फॉर्मेट्स। कहां लिखा हुआ है सर? शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। शेड्यूल 1 में देयर आर 7 शेड्यूल्स, उसमें शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है
क्या बोला भाई, मिस कर दिया मैंने मैसेजेस। प्रिया ने क्या फॉर्मेट्स, हाँ यस सर। हितेश यस सर। अमेंडमेंट्स कब करवा रहे हो सर? अरे सर अमेंडमेंट के साथ है सर ये, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ करवा के, जैसे स्मॉल कंपनी है उसमें अमेंडमेंट 2 करोड़ 20 करोड़ लिखा हुआ है, 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गया, तो लिखवा के रखे हैं, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ है सर ये, ठीक है। कुछ नहीं हुआ भाई। हाँ भैया भैया सही बोला संजीत, उन्होंने कहा सर मत बोलो भैया बोलो, ठीक है सही बोला। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको, एकदम ध्यान हो। तो थक गए हो क्या? थक गए हो क्या? बताओ कितनी देरी पढ़ लिया आपने? ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes यू हैव स्टडीड। थिंक, 1 hour 50 minutes ऑफ लॉ, दैट टू ऑनलाइन, नॉट इवन फेस टू फेस सर। ऑनलाइन आपने 1 घंटा 50 मिनट पढ़ लिया है, बिना रुके बिना थके बिना कुछ करे। अभी मैंने टाइम बताया तो आपको लगेगा भाई साहब इतना पढ़ाई कर लिया हमने, ठीक है, राइट। तो एक छोटा सा पॉइंट करवाऊंगा और फिर आज की क्लास को मैं करूंगा समाप्त। क्या बात कर रहा प्रेरणा, प्रेरणा आपको डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, आप सारे लेक्चर्स एक बार देख लो, ठीक है, और एक बार सोगा में आ जाओ, ठीक है, क्लास करने के बाद अगर डर लग जाए तो बता दीजिएगा एक बार के लिए, ठीक है। यस एट 1:30 PM एवरीबडी आई वांट टू सी यू फॉर सोगा, ठीक है। और एक बार के लिए किसी भी तरीके से एकेडमी जो ऐप है उसमें मैं फॉलो कर लीजिएगा, बाद में अपने आप को ठीक कर लीजिएगा इसमें। यस इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फेवरेट सब्जेक्ट, कभी बोरिंग है ही नहीं सर, लॉजिकल है सब कुछ, ठीक है। समझेगा, हायरार्की समझिए। कंपनी को सबसे ऊपर क्या है, कंपनी के सबसे ऊपर कौन है? मम्मी पापा लोग ना, सबसे ऊपर कौन है तुम लोग लाइफ में? मम्मी पापा लोग, ठीक है, सबसे मेन लोग, भगवान मम्मी पापा लोग। तो कंपनीज एक्ट 2013 सबसे ऊपर में। उसके बाद कौन है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अगर कोई भी काम कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट किया, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है गन्स में डील करेंगे, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है इलीगल है, किसको फॉलो करोगे? कंपनीज एक्ट को फॉलो करोगे। किसको फॉलो करोगे? किसको किसको? कंपनीज एक्ट को। तो हमेशा सबसे ऊपर कौन? कंपनीज एक्ट। उसके नीचे कौन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, योर बाइबल, कंपनी का बाइबल। उसके नीचे कौन? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अगर कंपनी ने एमओए के अगेंस्ट कुछ भी करने की कोशिश किया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, वॉइड। कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड कुछ करने की कोशिश किया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, वॉइड। एओ के अगेंस्ट क्या पता अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एलिगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज एंड, तो ये आपका हायरार्की है, ये आपका क्या है? हायरार्की है, जो आपको फॉलो करना, ठीक है। जी सर, मजा आ गया सर। ठीक है, खत्म, ऑलमोस्ट डन फॉर टुडे, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। लास्ट फ्यू थोड़ा सा पुश ओवर्स, बस उसके बाद बस यहाँ तक खत्म करेंगे एंड आज की टॉपिक जो है, अफसोस के साथ में खत्म हो जाएगा आज का टॉपिक। सर क्यों इतना जल्दी क्यों खत्म कर रहे हो? अरे भाई सोगा भी पढ़ाना है, सोगा भी तो होगा, ठीक है। सर सोगा में आज यूनिट नंबर 1 खत्म कर देंगे हम लोग, यस। कशिश को मैंने सोगा में नहीं देखा है, प्रिया कशिश एवरीबडी आज मेरे को सोगा में देखना है, तुम लोग सबको। हितेश तो आ रहा है, अभी होमवर्क बताऊंगा सर, होमवर्क बताऊंगा, बहुत इजी होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। देखो सेक्शन नंबर 9 तो क्या है, वो नॉर्मल फीचर्स वगैरह जो कंपनी है वो सब आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 में क्या आएगा? बाइंडिंग फोर्स। देखो से कोई कंपनी, कोई बंदा है, जैसे अगर आप कंपनी के शेयर्स लेते हो, कंपनी का क्या लेते हो? शेयर्स लेते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के जो शेयर्स लेते हो तो आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ है बीच में, कि कंपनी बैठा है आप बैठे हो, कुछ साइन वगैरह थोड़ी ना हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, कोई साइन वगैरह तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहाँ माना जाएगा? एग्जाम्पल सोचो, बाई चांस हमने पैसे दे दिया, कंपनी बोलता है ना हम तो नहीं मानने वाले हैं, हम तो नहीं मानेंगे जी आपका ये बात, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में, कंपनी एंड सब्सक्राइबर्स जो है उनके बीच में एक रिश्ता बन गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, सेक्शन नंबर 10 में लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स शैल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी, कंपनी को क्या कहता है? बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है, टू द सेम एक्सटेंट एज इफ इट रेस्पेक्टिवली हैज बीन साइंड बाय द कंपनी एंड इट्स मेंबर। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया ना, बन गया है ना, उसको बाइंड कर लिया, किसको बाइंड कर लिया? एज इफ एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है आपके साथ में और कंपनी के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना भाई, अगर उसमें है लिखा हुआ, इट इज एज इफ कि कंपनी ने साइन किया है और आपने साइन करके दोनों जन ने आपस में मिला के क्या बना लिया है? कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहां तक की बात? यस। ऑल द मनी इज पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द एमओए शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी।
ठीक है, मेंबर बोलेगा मेरा तो कोई साइन हुआ ही नहीं था। हाँ, मैंने बोला था मैं शेयर्स लूंगा, बट कहीं तो ऐसा साइन ही नहीं हुआ है, कहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मैं क्यों पैसे दूं? अरे भाई सुन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, तो वो बाइंडिंग है। तेरे और मेरे बीच में क्या बन गया है अब? एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता बन गया है। तो एज इफ वी आर साइंड, दैट इज व्हाई इट बिकम्स ड्यू, एंड सेम फॉर द कंपनी आल्सो। ठीक है, दिस इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एंड एओए। तो हमने आज किया सेक्शन नंबर 7। ठीक है, हमने किया सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9 हमने खत्म कर दिया। वंस वी आर डन विद द फास्ट ट्रैक पीयूष इन द ऐप, उसके बाद विल गेट अ वन शॉट फॉर सोगा। ठीक है, डन। हमने सेक्शन नंबर 7 किया रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आज हमने यहीं से शुरू किया था। सबसे पहले हमने किया था प्रमोशन। ठीक है, डन। आज कुछ नया टॉपिक और नहीं करेंगे, सबसे पहले एक बार फटाफट वाइंड अप करते हैं पार्ट्स को। सबसे पहले हमने किया था प्रमोशन। प्रमोशन में क्या था सर? हर वो एक स्टेप जो आप लेते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं एज प्रमोशन। प्रमोटर का डेफिनेशन 2 क्लॉज 69, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में मेंशन किया हुआ है, जो कंट्रोल करता है अफेयर्स को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, एंड जिनके एआईडी से एडवाइस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन से बोर्ड अकस्टेंड होता है। बट अगर यही सेम काम आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहे हो तो आपको प्रमोटर नहीं कहा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम वाला पॉइंट है सेक्शन नंबर 3 में, ये आपको ऑलरेडी आता है। सेक्शन नंबर 7, 7 डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2, address of correspondence till the registered office is established. तीन particulars of the name, surname वगैरह of the subscribers to the memorandum, of the first directors, and कोई भी चक्कर तो नहीं है, interest in any other firm or body corporate by the first directors along with the consent. राधे राधे जी, राधे राधे। आप अरे यार इतना लेट कर दिया, बताओ एक बार के लिए ओम ओम राजेश जी को बोलो यार, कितना इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दिया। प्लीज ओम, इस लेक्चर को देखिएगा आप लोग प्लीज। ओके आचल, हाय आचल, देखना प्लीज इस लेक्चर को देखना, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज शेयर दिस लेक्चर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको ही पता है। डिक्लेरेशन किसके किसकी तरफ से? हमारी तरफ से, हु वर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सीए वगैरह। ठीक है, जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा, डायरेक्टर्स, क्या कि सारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स आर बीइंग कंप्लीटेड। और भारी डिक्लेरेशन किसकी तरफ से? फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स की तरफ से। क्या सर? कि वो लोग कन्विक्टेड नहीं है ऑफ एनी ऑफेंस इन रिलेशन टू एफपीएम। एफ मान जे फॉर्मेशन, पी मान जे प्रमोशन, एम मान जे मैनेजमेंट। ठीक है, एंड हैज नॉट बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड फॉर द लास्ट 5 years। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो दिए हैं वो है सी टी, कंप्लीट, करेक्ट एंड ट्रू। और कोई अगर सेक्टरल रेगुलेटर है तो उनसे भी डिक्लेरेशन हमको चाहिए होगा। फिर हमको कोई मिल गया, कौन मिल गया, सॉरी। ठीक है, सीओआई में क्या मिलेगा आपको? CIN, कंपनी या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ सर, 1:30 PM, 1:30 PM में सोगा होगा। ठीक है, होगा सोगा, सोगा आज होगा 1:30 PM में। ठीक है, तो वापस दिखा दूंगा आप सबको। यस, ठीक है। उसके बाद में सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करना है कब तक? जब तक है जान किसका? कंपनी का, यानी कि डिसोल्यूशन तक। यस सर, वाइंडिंग अप तक। यस सर, अगर आपने कंपनी फॉर्म करते वक्त गलत इंफॉर्मेशन दिया, फ्रॉड है, फ्रॉड 447। कंपनी फॉर्म कर लिया, उसके बाद पता चला कि आपने गलत इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया, ये सभी होता है परफेक्शन। आप कैसे याद करोगे? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, साइज खत्म हो गया लगता है हमारा आईपैड का, कोई बात नहीं। ठीक है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, दोनों ही गलत है। गलत इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन को छुपाना, दोनों गलत है। ठीक है, लाइबल फॉर 447। कोर्ट भी आपके खिलाफ, कोर्ट भी आपके खिलाफ ऑर्डर दे सकता है। थोड़ा गुस्सा हुआ तो क्या बोलेगा? अरे मैनेजमेंट को ऑल्टर करो रे, मैनेजमेंट को ऑल्टर करो और एमओए एओए को चेंज करो रे। दूसरा क्या बोलेगा? सबसे तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। इसका नाम हटाओ रे, कंपनी का नाम हटाओ तो। ठीक है, नंबर 4 क्या है? कंपनी को बंद करो एंड पास एनी ऑर्डर एज मे डीम फिट। बट आपको हमेशा क्या मिलेगा? OOPH। क्या मिलेगा आपको? OOPH। ठीक है, और ट्राइब्यूनल सारे ट्रांजेक्शंस को कंसिडर करेगा। ये मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया था। सेक्शन नंबर 9 में वही है सर, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट वो एक सिटीजन नहीं है। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सिटीजन नहीं है। सिटीजन नहीं है मतलब उसके पास में जैसे कई सारे हक है, बट वो वोट वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, और फिर मैंने आपको एमओए एओए पढ़ाया था। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह सब कुछ आपको पढ़ाया था। ठीक है, पॉसिबल स्कोप वगैरह सब कुछ आपको पढ़ाया। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको पढ़ाया। कंटेंट्स क्या क्या है वो सब मैंने आपको पढ़ाया। आई एम नॉट रिपीटिंग दिस पार्ट बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये याद हो गया, क्योंकि मैंने इसको डबल बार रिपीट कर दिया है। एंड नंबर 10 क्या है?
कि भले ही कहीं पे ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है सिग्नेचर्स का, बट अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन किया हुआ है एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग साइंड बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस तो सर अभी हम लोग कल परसों से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कंपनीज एक्ट का तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर ही देंगे। प्लस क्योंकि आपने मेरे साथ में इतना प्यार मोहब्बत से क्लास किया है, ठीक है, तो वैसे भी आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा अभी, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज याद हो गया। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको क्वेश्चंस देखना है और आपको करना है। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो विद दैट वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद टुडेज लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा आज का क्लास जो है मजा आया करके। इफ एनी क्वेरीज अभी तक का, तो प्लीज मुझे बताइएगा। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए सर, नॉन स्टॉप का तो कोई बात ही नहीं है इसमें। नॉन स्टॉप तो ऑब्वियसली रहता है, थोड़ा टायरिंग हो जाता है, डिनाई नहीं करूंगा, बट आई फील इट्स वर्थ इट इफ यू क्लियर। ठीक है, मैं एक सेकेंड वो फॉर्म निकाल लेता हूँ तक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कैन हियर, इफ यू लाइक द वीडियो एक बार लाइक कर दो, इन केस अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। राइटिंग प्रैक्टिस हाँ कब होगा? सोगा का भी होगा सर, आराम से होगा। यस भैया, ओके, ऑसम लेक्चर, थैंक यू सो मच। 1:30 PM मैं दिखा देता हूँ, रुको। अरे कहाँ गया, पता नहीं कहाँ चला गया। You just have to go to unacademy.com। ठीक है, CA फाउंडेशन 1:30 PM, इट्स देयर। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कल होगा सर, यस। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कल होगा, बिकॉज ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली काफी अंडररेटेड टॉपिक है जो अभी ओम राजेश जी ने पूछा ना, वो काफी अंडररेटेड टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल सबने लाइक कर दिया ना मस्त तरीके से भाई। ठीक है, बहुत अंडररेटेड टॉपिक है ये। तो ये हम लोग को करना है एक्चुअली, क्योंकि ये ना एग्जाम में पूछा गया है, एंड समटाइम्स ना पीपल एक्चुअली मेक अ मिस्टेक। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ठीक है, एग्जाम में एक बार आया हुआ है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, डॉक्ट्रिन्स पढ़ लिया, इनकॉर्पोरेशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, एग्जाम में क्या आया पता है क्या भाई लोग, एंड आप ऑफ कोर्स ऑल माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, ठीक है, कि क्या आया, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। और लोगों ने बोला अरे भाई साहब, और इतने गलतियां की है, इतने गलतियां की है, इतना आसान सवाल आया था एग्जाम में, और इतने लोगों ने गलती किया उस क्वेश्चन में, इतने लोगों ने, कई लोगों ने गलत गलत कुछ भी लिख दिया कैपिटल में, प्रेफरेंशियल कैपिटल वैसे लिख दिया। ठीक है, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे लिख दिया। 6 मार्क का सवाल आया था, 6 मार्क का। सर एक क्वेश्चन है मेरा, आईसीआई पासवर्ड की वजह से मेरा पोर्टल नहीं खुल रहा है, क्या करना चाहिए? आई थिंक यू शुड कंसल्ट द आईसीआई का जो वो हेल्प डेस्क है ना, हेल्प डेस्क, उनको, या फिर मेल ड्रॉप कर दो। हाँ इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक तो बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेवर प्रेडिक्ट एनीथिंग, पेपर को प्रेडिक्ट मत करो कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको बस हल्का हल्का ब्रश ऑफ करके चला जाओ, और देख के सब जाओ। एग्जाम्पल सोचो ना, मैंने आई थिंक इट वाज इन December 21 का अटेम्प्ट। December 21 का अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि ये सब कुछ टॉपिक नहीं आया भाई, इनकॉर्पोरेशन वगैरह कुछ नहीं आया। एक तो आपका डॉक्ट्रिन के ऊपर शायद सवाल आया था मेरे हिसाब से, और दूसरा आपका इसके ऊपर आया, काइंड्स ऑफ कैपिटल वाला 6 मार्क का सवाल आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का सेक्शन अमेजिंग है। ठीक है, थैंक यू पीयूष। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। इवनिंग सर, इवनिंग 4 बजे अपन मिलेंगे फॉर अ पावर पैक सेशन। ठीक है, उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे अपन, उसमें अपन बातें करेंगे। हाँ, वो तो हितेश आपको मिल जाएगा, आई थिंक आईसीआई का हेल्पलाइन नंबर। ठीक है ना, तो फिर मैं एंड कर सकता हूँ आज के सेशन को। आई होप दैट यू ऑल लाइक इट। ठीक है, विल मीट अगेन इन 1:30 PM।
ठीक है, टिल देन प्लीज टेक केयर, ईट हेल्दी, अपना ध्यान रखो बढ़िया से, और अच्छे से पढ़ाई करो, एंड दिसंबर को इस बार पार करना। ठीक है, दैट्स दी ओनली रिक्वेस्ट। ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है, बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। अरे 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 अरे, ये कैसे बोल सकता था मैं? हैप्पी नवरात्रि इन केस इफ द वीडियो इज नॉट स्टॉप्ड। हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी। ठीक है सर, आई डोंट नो इफ आई हैव बीन एबल टू सी नाउ। यस, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई होप दैट यू लाइक द सेशन। 1:30 में, पहले इसमें ऐप में आने का, 4 बजे ऑनलाइन है, एक ना मेरा लिंक क्रिएट हो जाएगा। 1:30 ऐप पर, ये रहा आपके सामने है, और उधर में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर देन।